Hello everyone. As promised, we are back within a week. I think साहिल ये हमारी फ्रीक्वेंसी में आई थिंक रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग सेशन है। एक हफ्ते के अंदर हम लोग अग्निपथ के बाद फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज जिस फिल्म पे हम बात करेंगे ये साहिल की फेवरेट फिल्मों में से एक है और मुझे भी फिल्म अब काफ़ी पसंद आई है। मैंने इसको डेढ़ डेढ़ बार देखा होगा पिछले 8 या 10 दिन में। तो आज का टॉपिक है 1983 की शेखर कपूर की डेब्यू फिल्म मासूम। हम्म। और ये आई थिंक कल्ट फिल्मों में से एक है। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, बोथ आर एट द एब्सोल्यूट पीक ऑफ द पावर्स। जब ये फिल्म आई थी दे वर स्वीपिंग अवार्ड्स नेशनल लेवल पे, फिल्म फेयर लेवल पे। और ये फिल्म आज भी काफ़ी चर्चा में रहती है। 42 साल हो गए इस फिल्म को आए हुए। साहिल, कितनी बार देख चुके हो ये फिल्म? आ, मैं 15 बार तो देख चुका हूँगा। वाह! तो आज का पूरा दारोमदार तुम्हारे हाथ में। आई थिंक जितनी हमने फिल्में की हैं, हाँ। ये अभी तक हमारा 14 एपिसोड हो गए हैं। ये फिल्म मैंने सबसे कम देखी है जितनी अभी तक हमने गर्दिश अर्जुन से भी कम देखी है। तीन तीन बार देखी होगी ये फिल्म शायद। बट हाँ। देयर इज अ लॉट टू दो टॉक तीन अबाउट। 2-3 बार तो मैंने इस पॉडकास्ट के लिए ही देख ली। और उसके पहले बचपन में भी मेरी जो मेमोरीज हैं, इस पिक्चर की बहुत विविड मेमोरी है कि मैंने मम्मी पापा के साथ देखी थी और टीवी पर। और उस समय भी बहुत पसंद आई थी। पता नहीं क्यों, मैं शायद 10-12 साल का रहा हूँगा। पर वो फिल्म, और मेरे पास एक ऑडियो कैसेट होता था, वो भी एक कारण था कि वो गाने बहुत चलते थे घर पे। मम्मी इसके गाने बहुत सुनती थी। तो ये मूवी ऐसी है कि जैसे कि आपने गर्दिश की बात की, गर्दिश तो उतनी रिविजिट नहीं की है, पर मासूम के गाने हमेशा सुनते रहते हैं तो वो कहानी एक दिमाग में चलती सी रहती है। और इसके सीन्स कुछ कुछ जो खास करके हम बात करेंगे उन सीन्स के बारे में, वो हमेशा से जहन में रहे हैं। कि कोई कह दे तो वो डायलॉग्स याद हैं कि किसने उस समय ये कहा था, और नसीर ने ये कहा, बच्चे ने ये कहा। बच्चे की मैं जब बात कर रहा हूँ तो जुगल हंसराज, जो राहुल का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो हाँ, मेरी तो पसंदीदा फिल्मों में से एक है। बहुत पसंद है ये फिल्म। और मज़ा आना चाहिए इसके बारे में बात करके। हाँ, आप ये फिल्म, बताइए कि आपकी क्या मेमोरी है, क्योंकि ये भी वो एक फिल्म ये है। मेरा वही किस्सा बेटा रिकॉर्ड है कि हाँ मतलब 80s की फिल्म है तो मुझे याद है ये लकड़ी की काठी और ये सारे जो, खासतौर पे ये वाला गाना चित्रहार वगैरह में ब्लैक एंड वाइट एरा में बहुत आया है। और अगेन कितनी बार मैं स्पॉट पे बोल चुका हूँ कि मेरी फैंडम बच्चन की फिल्मों से 80s में शुरू होती है। तो नसीरुद्दीन शाह का आई न्यू ही वॉज आई थिंक मे बी मिड 80s में मैंने गुलामी देखी थी, इनकी शायद पहली फिल्म। अ, वो 7 दिन नहीं देखी थी। गुलामी में आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस विद नसीर, जिसमें इन्होंने पुलिस वाले का रोल किया है। और फिर बाद में यू बिकम अवेयर, और एक पैरेलल वर्ल्ड होती है कि पॉपुलर सिनेमा के साथ एक, व्हेन यू आर अबाउट टू बी टीनेजर, तब मुझे इल्म था ये बहुत अच्छे एक्टर हैं और इनका नाम है, पर तब इतना पता नहीं था अवार्ड्स वगैरह जीत चुके हैं। पर ये फिल्म जो थी वो ख़ास तौर पे इनको बच्चों की फिल्म, जो अर्ली मेमोरी है, हेजी मेमोरी है, इसको शायद बच्चों की फिल्म समझा गया क्योंकि इसमें बच्चे थे। और ये गाना उर्मिला मातोंडकर और जुगल हंसराज, ये गाना काफ़ी आया है। इवन दो फिल्म अबाउट एन अडल्ट कॉन्फ्लिक्ट, अडल्ट्री के ऊपर है। और तो हाँ, ये एक नावल पे बेस्ड है अगर कहानी शुरू की जाए इस फिल्म की। अ, और इस पे इंग्लिश फिल्म भी आई है। नावल का नाम है मैन वुमन एंड चाइल्ड। ये विकिपीडिया में अवेलेबल है और सारी इन्फॉर्मेशन। और इस पे आई थिंक और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ही फिल्म बनी है। तो कहानी बस कुछ ऐसी है कि नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी, जिनके नाम है डी के मल्होत्रा और इंदु मल्होत्रा, हैप्पीली मैरिड कपल, उनकी 2 बेटियां हैं। और उनकी लाइफ में आपको दिखाया जा रहा है कि इज़ ए फैमिली मैन एंड देयर, आई थिंक समवेयर बेस्ड इन दिल्ली। बच्चों की यूनिफॉर्म से लगता है कि शायद वो मॉडर्न स्कूल के हैं। ये दिल्ली के बहुत पॉपुलर स्कूल में से एक है। मेरी कज़न भी वहाँ गई थी, तो यू कैन एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स मॉडर्न स्कूल। और बस फिर कहानी में जुगल हंसराज, जो कि नसीरुद्दीन शाह की अ, एक एक वन नाइट या अफेयर
से एक औलाद है जिनका उन्हें इल्म नहीं है, एंड देन ही गेट्स अ फ़ोन कॉल वन डे कि आपका एक बेटा है नैनीताल में एक बोर्डिंग स्कूल में, आप आके उन्हें ले जाइए। और फिर उनको याद आता है कि अ, भावना, जब उनकी माँ का नाम लिया जाता है बच्चे की, जो कि सुप्रिया पाठक है, जिनका बहुत छोटा कैमियो है फिल्म में। और फिर बस आई थिंक कहानी अपनी पेस पकड़ती है कि एक मैरिड मैन को एडमिशन करना है अपनी वाइफ को, छोटे बच्चों को बता नहीं सकते, ही इज़ लिविंग दिस परफेक्ट लाइफ। तो एंड देन आई एम श्योर जो भी पॉडकास्ट सुनेगा वो ये फिल्म देख चुका है। और एंड देन इट्स अबाउट कमिंग टू टर्म्स ऑफ रियलिटी, कैसे आप एडमिट करोगे इतनी बड़ी एक इंसिडेंट का जो आपने कभी मेंशन नहीं किया, एंड योर योर पास्ट लाइफ catches up with you. Actually, not even past life. वो when this affair or alleged uh, relationship is established, he is married and his wife is expecting. Shabana Azmi is expecting their firstborn. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेयर है, और लॉट ऑफ पीपल बिलीव इट हैज़ एज वेल। जब आप ये फिल्म देखते हैं कंपेयर टू सम ऑफ आवर अदर फेवरेट फिल्म्स, अगर मैं बच्चन की फिल्मों की बात करूं, यू थिंक विजय एंड ऑल दोज कैरेक्टर्स आर फिल्मी कैरेक्टर्स, बट डी के इज फील्स लाइक अ वेरी रियल कैरेक्टर, क्योंकि इस फिल्म में 7-8 ही मुख्य कलाकार हैं। और उनके नाम मैं ले देता हूँ, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। सईद जाफरी इज़ नसीर शाह's फ्रेंड सूरी, और तनुजा प्लेज फ्रेंड ऑफ शबाना आज़मी। तो बस इन 4-5 किरदारों में ही फिल्म घूमती है। और जुगल हंसराज की ये फेमस डेब्यू है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। ही वॉज प्रेटी रिमार्केबल, सो वॉज उर्मिला। और कुछ है कहानी में, बाकी तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेन। कुछ वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, कुछ है जो मैंने कवर नहीं किया? नहीं, आपने संक्षेप में अच्छे से बता दिया है। बस अ, अगर एक लाइन में कहें तो इस कहानी में लाइक जिंदगी में कभी कभी ऐसा आई थिंक इंस्टेंसेस आते हैं, मोड़ आते हैं कि जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। इवन दो नसीर की इसमें गलती दिखाई गई है कि अ, जो उन्होंने गलती करी है, बट जो मेरे लिए लाइक सबसे खास बात है इस फिल्म की, वो जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है सर्कमस्टेंसेस का, विच इज बियॉन्ड एवरीवन्स कंट्रोल। मतलब देर इज नो राइट और रॉन्ग। और जब भी मैं अब दोबारा ये फिल्म देखता हूँ तो ये बात और उभर के आती है कि एवरीबडी इन दिस फिल्म और उनके जो एक्शंस हैं इस फिल्म में, वो कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहे हैं। लाइक अगर आप शबाना को ले लें तो उनका दर्द बिल्कुल जायज़ है, उनका पेन, एंगर, वो जो थोड़ा बहुत बच्चे के साथ भी वो उसको रिजेक्ट सा कर रही हैं, उसको हेट कर रही हैं, सॉफ्ट हेट मैं कहूँगा कि लाइक शी इज़ नॉट हेटिंग राहुल कंप्लीटली। तो वो हर तरीके से जायज़ है। और नसीर की जो गिल्ट है, इसके बारे में थोड़े से लाइक डिटेल में बात करेंगे, बात करते हैं कि वो भी मुझे बहुत कन्विंसिंग लगती है कि जिस तरह से उन्होंने किरदार को निभाया है कि एक बंदा, एक होता है कि आप गलती करते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ लाइक कि मुझसे हो गई गलती। बट मुझे नसीर जेन्युइनली रिमोर्सफुल रखते लगते हैं पूरी फिल्म में। कि और बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे उनको देख के लगता है कि उनका जो जेन्युइन गिल्ट है वो बाहर निकल के आ रहा है, एंड ही इज फीलिंग सॉरी कि वो सिचुएशन से भागना नहीं चाह रहे हैं। और बिकॉज वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं कि वो बच्चा भी उनका है और वो फैमिली भी उनकी है, और इवन दो ही डजंट वांट टू चूज बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। और अगर जो और हाँ, आई थिंक मैंने हाँ। शायद स्टोरी सुनाते हुए बोला नहीं, सुप्रिया पाठक जो कि हुज द अदर वुमन हु, जो जुगल हंसराज की मदर है, जिन शीज उनकी डेथ हो चुकी है, और नसीर को अभी ये बच्चा उनकी लाइफ में आ रहा है, और ही हैज़ टू मेक पीस विद इट। एंड तो आई थिंक सारा जो इंटेंस ड्रामा है, जो फैमिली ड्रामा है, दैट्स वेयर इट रिवॉल्व्स। नहीं, जो तुमने बातें की, आई थिंक नसीर इज़ अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। ही इज़ अ फैमिली मैन, ही इज़ नॉट अ सुपर हीरो, ना कोई ऐसे वर्च्यूज हैं कि जो स्टैंड आउट है, एंग्री यंग मैन टाइप कुछ ऐसा किरदार नहीं, इज़ अ वेरी रियल कैरेक्टर। और स्टोरी भी ऐसी लिखी गई है कि somehow he's not getting whitewashed here, but I think his actions, but at the same time, फोकस है कि
you feel his pain, you feel his guilt, and in some ways it's told from his viewpoint. We can get to it later. It's not like Shabana is getting shortchanged, but maybe we can revisit some of that later. कि जो जो गुलजार ने स्क्रीन पे लिखा है, बट अगर हम्म। सिर्फ एक्टिंग की बात की जाए और हाउ, जैसे तुमने कहा नसीर इज अ मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो हम्म। अगर जिन लोगों ने भी फिल्म देखी है हम उनको इनकरेज करेंगे दोबारा देख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर ये थोड़ी मेथड टू द मैडनेस समझ भी आएगा। साहिल ने 3 बार देखी है फिल्म, पिछले कुछ महीनों में मैंने 1.5 बार देखी है। तो फ्रॉम द हाँ गेट, तो हाँ सॉरी। नहीं नहीं मैं कह रहा फ्रॉम द गेट को जो सबसे अच्छे सीन्स में से है वो सीन जो मुझे लगता है, जिस जब ये इनको अपने घर पे आके ही हैज़ टू एडमिट, रिवील कि हुआ क्या है, राइट? तो वो सीन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। और इट्स लाइक केओस में एक आदमी अपने घर में आ रहा है शाम को, वहाँ बच्चे होमवर्क के लिए उसका वेट कर रहे हैं, हम्म। बेबी वेलकम कर रही है, और उस वक्त वो सीन भी ऐसा है कि जैसे कि उसको कुछ सचमुच समझ नहीं आ रहा कि वो जिस माइंडसेट से आया है, ही इज़ वॉकिंग इन टू हिज ओन हाउस एंड ही इज़ सो अनसर्टन कि उन्हें कहना क्या है। और वहाँ आई थिंक उनकी एक्टिंग बहुत ही उम्दा है कि अगर आप वो सीन ऐसा है, आपको पता है वो सीन क्या है, और आप म्यूट करके वो सीन देखें, यू कैन सी हिज बॉडी लैंग्वेज। कि जब उनके बच्चे उनसे होमवर्क की बात करें, एक बच्चा कह रहा है पापा चिंटू मामा का गाना है, चिंटू एज एन ऋषि कपूर, क्योंकि उस वक्त कर्ज का गाना देख रहे होते हैं उनके बच्चे टीवी पे। और फिर वो घर आते हैं और ही जस्ट नोज व्हाट इज अबाउट टू से, और वो अपने घर में एक तरह से ही जस्ट सो आउट ऑफ प्लेस। वो बहुत टेंशन है उस सीन में। ऑफ कोर्स एज एन ऑडियंस आपको पता है वो क्या करने वाले हैं, बट यू रियली फील द टेंशन कि नसीर exudes उस सीन में, एंड दैट्स व्हाई ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, कि ही वाज डूइंग रोल्स दैट आर वेरी लेस फिल्मी इन हम्म। इन सम रिस्पेक्ट। और वो टालने की भी कोशिश करते हैं। वो मेरा भी फेवरेट सीन है, वो जहाँ पे वो एडमिट करते हैं शबाना के सामने। पहले वो टालते भी हैं, एक बार जब वो कहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं चलो बाद में बात करेंगे। और उसके बाद जब वो, आई थिंक द होल सीक्वेंस इज सो वेल रिटन कि वो धीरे कहते हैं कि बताते हैं, और जो शबाना के भी लाइक जो रिएक्शंस हैं, वो पहले वो कहती है कि अभी क्यों बता रहे हो, और उसके बाद फिर वो कपड़े अलमारी में रख रही हैं कि पहले, और उसमें सबसे अच्छा जो मुझे रिएक्शन लगता है वो कहती है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। और हम लोगों के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब आपको कोई ऐसी चीज बताई जाती है विच इज लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप पहले यही कहते हैं अरे यार मजाक मत कर। एंड दैट्स हर फर्स्ट रिएक्शन कि वो इतनी अचानक से वो ऐसी बात कह रहे हैं। एंड ये भी कहना जरूरी है कि इट्स लाइक अ हैप्पी, लाइक दे आर शोन टू बी अ हैप्पी फैमिली। अगर आप शुरुआत से देखें तो इट्स लाइक दो बच्चियां, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच लाइक बहुत अच्छी फैमिली लग रही है, और उसके ऊपर ऐसा पहाड़ सा टूट जाता है। तो हाँ, अगर सीन की बात करें तो फिर नहीं, और इसमें जो तुमने कहा वो नर्वस एनर्जी है, जैसे नसीरुद्दीन शाह को पहले वो बिस्तर साफ कर रही हैं तो वो बेड पे बैठे होते हैं, और फिर वो पास में एक चेयर पड़ी है उस पर बैठ जाते हैं, और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बात कहते हुए 2 बार बिस्तर से फिर चेयर से बिस्तर पे आते हैं, और फिर चेयर पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आई एम श्योर ये एक्टिंग वर्कशॉप में सिखाई जाती होंगी। आजकल लोग बहुत ट्रेंड एक्टर्स हैं, और हमारे सामने मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है, बट कंसिडरिंग ये 42 साल पहले एक मेन स्ट्रीम फिल्म में था, क्योंकि मासूम इज़ नॉट एन आर्ट हाउस फिल्म, उसमें प्रॉपर गाने हैं और काफ़ी आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, तो इट्स अ मेन स्ट्रीम फिल्म विद मे बी आर्ट हाउस एक्टर्स। तो वो सीन बहुत ही, एग्जीक्यूशन उस सीन की सुपर्ब है दोनों तरफ से। और फिर उस सीन में आई थिंक हम दोनों सीन की बात कर सकते हैं बराबर लेके, बट जब वो बताते हैं क्या हुआ, और फिर ये भी बताते हैं जो उनकी ज़िंदगी में वो औरत आई थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर शबाना ब्रीज साई ऑफ, हल्का साई ऑफ रिलीफ कि नाउ व्हाट, फिर ये मुझे बता क्यों, अगर वो जिंदा ही नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स ही सेज कि उनसे मेरा एक बेटा भी है, और एंड देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। तो again that's one of the क्या scene है moments for sure. If somebody hasn't ये, seen that scene in a while, I would say if you don't want to watch the movie, go play that scene. It's just it's a master stroke. और फिर जब उर्मिला भी आती है कि जब वो रोने लगती हैं, और वो जब मुझे लाइक उस सीन में अ, मतलब मैं अभी कॉन्फ्लिक्टेड हूँ कि किसकी एक्टिंग मुझे लगता है दोनों अपने एकदम ए गेम पर है, नसीर और शबाना।
कि वो भी कहती कि ओ गॉड डीके, तो ऐसा मत करो लाइक। और फिर वो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी वैसा बजने लगता है, और वो कह रही मुझे डर लग रहा है। और फिर जब उर्मिला एंटर करती हैं, तो नसीर का भी लाइक ही सो अनकंफर्टेबल, और फिर वो कह रहा है कि नहीं बेटा जाओ, दरवाजा बंद करता है। और फिर वो अंदर चली जाती है बाथरूम के। या ब्रिलियंट सीन, जो आपने कहा क्या सीन है, मूवमेंट हाँ, बिल्कुल। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए था, बट दैट्स, मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं, और मैं कोई इतना बड़ा क्रिटिक भी नहीं हूँ इन चीज़ों से। पर हाँ। एक बड़े ही नेकेड आई लेवल पे लगता है कि किसी भी सीन में जब म्यूजिक ना, इसी फिल्म में जब जुगल हंसराज का इंट्रोड्यूस किया था शुरुआत में, कि एक एडवोकेट से, आई थिंक जो उनके केयर टेकर हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम्म। बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो जो जो स्टेज सेट की जा रही है, वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल नहीं है, तो वो सीन अपने आप आपको, और कहीं भी आ, चाहे कोई भी आप टीवी सीरीज देख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख रहे हो, जहाँ एक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, एक लगता है कि यू आर पेइंग मोर अटेंशन। तो वो सीन को अपने आप मेरी हाँ नज़रों में बहुत बेसिक लेवल पे एलिवेट कर देता है। तो बस थोड़ा बहुत मेरा यही है कि नथिंग टू क्रिटिक अबाउट, बट जो मासूम में काफ़ी इंटेंस सीन्स हैं, वहाँ पे अगर बैकग्राउंड ना होता तो मुझे लगता है वो सीन शायद और ऑलरेडी जो इतने इम्पैक्टफुल हैं वो और अच्छे लगते। बट इट्स नथिंग टू होल्ड अगेंस्ट द फिल्म। नहीं, देखिए फिल्म एक मैनिपुलेटिव मीडियम है। लाइक जब आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको जिस तरह से कैमरा है, जिस तरह से एक्टर्स को दिखाया जा रहा है, वो जो कपड़े पहन रहे हैं, उनके हाव भाव, वो सब आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ सोचने के लिए। वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्रे है, कुछ भी। तो उसी तरह मुझे लगता है हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी वही काम है, कि जहाँ पे आपको लगता है अ, कि आप और मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो वो उसकी शायद ग्रेविटी बढ़ाने के लिए होता है। बट वी कैन ऑलवेज डिबेट इट कि वो कितना सही है, कितना गलत है। और इससे मुझे बस एक चीज, मैं शायद थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ, मुझे हमेशा लाइक वो सीन याद आता है शक्ति का, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, जो राखी की डेथ हो जाती है, जब बच्चन और दिलीप कुमार आते हैं। और उस सीन के बारे में काफी बात लोगों ने भी करी है, और सलीम जावेद ने भी कहा है कि वो जिस तरह से वो सीन लिखा है कि उसमें डायलॉग नहीं डाले गए, और वही इम्पैक्ट होते हैं कि आपने बिना डायलॉग के सारी बात कह दी और सारे इमोशन समझा दिए। नहीं, पर उसमें बैकग्राउंड है, जब वो हाँ बच्चन उनका हाथ पकड़ के रोते हैं बाप बेटा, तो वहाँ पे हाँ हल्का पीछे एक साउंड ट्रैक है उसमें। पर हाँ। मेरा कहने का पर मतलब है डायलॉग कि नहीं है अब उसमें। यहाँ जैसे वो हाँ ओमकारा का सीन है जहाँ पे शुरू में है वो बारात लूटने का, तो इट जस्ट सेट्स यू लाइक इट्स, आपको लग रहा है कोई ये देसी वेस्टर्न है, और एक बंदा चल रहा है जिसकी टांग हल्की सी, तो वो यू स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन, कि जब अगर हाँ बैकग्राउंड कम हो। तो वहीं मुझे मासूम में लगता है, जहाँ इतने पावरफुल सीन है, दे वुड बी इवन, दे वुड हैव ब्लोन द रिक्टर स्केल, अगर वहाँ थोड़ा सा, मेरे नज़रिए से, क्योंकि आई हम्म। ऑलवेज बिलीव कि जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी है और जहाँ कहानी में लोगों की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, तो इट एलिवेट्स, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल भी एलिवेट हो रही है परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। अब जैसे वी आर नॉट डिस्कसिंग कभी अलविदा ना कहना, राइट, वो भी एक एडल्ट एडल्ट रिलेशनशिप से फिल्म है, पर उसमें तो, उसमें तो पूरी उस पर शुरू भी से लेकर किसी दिन आखिर बात तक करेंगे। रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर हाँ। उस पे भी किसी दिन बात करेंगे। हाँ हाँ, तो चलिए आगे बढ़ाते कॉन्वर्सेशन को। जो नसीर के गिल्ड की हम बात कर रहे थे, एक और सीन है जस्ट द नेक्स्ट सीन, जहाँ पे उनको फोन आता है कि राहुल, जो कि जुगल हंसराज हैं, वो उनके घर आ रहे हैं। तो वो तुरंत ऑफिस से आते हैं, और शबाना आजमी घर छोड़ के जा रही हैं कार में। अगेन अ ब्रिलियंट सीन। वो टैक्सी रोकते हैं, और ड्राइवर को पैसे देते हैं, और वो जो सारा कॉन्वर्जेशन होता है, और वो कहती हैं कि तुम कुछ भी करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी। और वहां पे एक पॉइंट पे वो कहती हैं कि मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। एंड दैट इज द मोमेंट जो हम लाइक हमेशा एक्टिंग में साइलेंस की बात करते हैं, कि वो वही है कि वो नसीर का कैलिबर दिखाता है कि वो जस्ट आंख नीचे करते हैं, और मतलब अपनी सर नीचे करते हैं और कुछ नहीं कहते। और वही मैं गिल्ट की बात कह रहा था, कि वहां पे उनकी वो जो गिल्ट है, वो बिल्कुल जेन्युइन गिल्ट दिखती है, कि उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। और वो बिल्कुल सही बात कह रही है कि तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, और उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो वो साइलेंस से उसका जवाब देते हैं। और जो जब द मोर ब्यूटिफुल मूवमेंट मूवमेंट कम्स अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, जब उनकी बच्चियां आती हैं, हम्म। अ, और वो बच्ची कहती है कि पापा हमें गोदी ले लो, और वो गोदी लेता है। हाँ, वो मैं भी लाइक उसी इट सीन की ब्रेक्स माई बात करने हार्ट। वाला। हाँ, इट ब्रेक्स माई हार्ट ऑल्सो, कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो बेटी को कुछ नहीं पता है, पर वो बेटी के लिए उसका फादर एक हीरो है, राइट, हम सबके लाइक।
फादर हमारे हीरो होते हैं, तो वो जो छोटी सी बच्ची है उसकी, क्योंकि उसकी शबाना तो उनको नसीर को बहुत जज कर रही है, एंड राइटली सो। पर बच्ची जो जिस इनोसेंस के साथ आती है, जो फिल्म का नाम भी है कि मासूम, मुझे लगता है वो सीन में बिल्कुल दिखता है। और वो खास करके जो सीन अगर डाला गया है कि वो बच्ची को आप गोद उठानी है, एंड इट्स जस्ट लाइक अ लाइट मूवमेंट ऑल्सो जो डाला गया है। पर हाँ, मुझे पता है कि और आप भी हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं नहीं, कहना मुझे चाहते बस ये हैं। कहना है, आई थिंक हमारी सोच काफ़ी सेम है, वी हैव टू स्टार्ट डिसएग्रीइंग, वरना लग रहा है कि हम स्क्रिप्ट करके आए। पर मुझे भी लगा उस सीन में आयरनी बहुत है, क्योंकि जब वो उनके ड्राइवे में सीन है, तो नसीर पहुंचते हैं, शबाना इज pretty much has decided she'll leave or she's going somewhere in a taxi, और नसीर को लगता है छोड़ के जा रही हैं, तो फिर वो उनको कन्विंस करा रहे हैं, और तो उनके बीच में डेफिनेटली ऑल इज़ नॉट वेल। तो वो जो उनकी एक मिनी बहस हो रही है कि दे आर नॉट पीपल हु रेज देयर वॉइसेस बट दे आर ऑल्सो नॉट एट, वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ फिर इतने बच्चे आते हैं, स्कूल बस से उतरते हैं और वो लड़ रहे हैं, वो बच्चे लड़ रहे हैं और इधर बड़े लड़ रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही, इट मेक्स यू थिंक कि दो, एक फैमिली की दो डिफरेंट जनरेशन हैं, मियाँ बीवी और नीचे उनके बच्चे, बच्चे मासूमियत में लड़ रहे हैं, और उनको इल्म भी नहीं है कि शायद जो ये परफेक्ट फैमिली है कि ये शायद टूट भी सकती है, क्योंकि जो माँ बाप के डिफरेंसेस हैं। तो आई थिंक वो भी एक तरह से पिक्चर की, आई थिंक, टोन और सेट कर देता है कि आने वाला आखिर के 45 से 1 घंटा है, उसके बाद इट काइंड ऑफ हम्म। क्रिएट्स ए टेंशन। और इस फिल्म में मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चों का जो कैरेक्टर लिखा गया है ना, कि उस पे भी लाइक बहुत ध्यान दिया गया है। कि एक और सीन है जहाँ पे जब वो सूरी के घर जाते हैं, जब वो फार्म जाते हैं, तो वहां पे वो एक ऑकवर्ड सा मोमेंट है कि वो सब इंट्रोड्यूस, वो सबको हेलो बोल रहे हैं, सूर्य और कैसे हो ये वो, और फिर वो देखता है कि ये लड़का है। और वहां पे वो बच्ची आप देखेंगे कि वो शी जस्ट पिचेस इन, राइट? इट्स सच एन ऑकवर्ड मोमेंट कि क्या बोलेंगे। और वो हम्म। कहती है हमारा एक लड़का है, इसकी मम्मी मर गई है, लाइक जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, सच सूरी जो आप बोल एज इन सकते हो। हाँ। सईद जाफरी, राइट, जो उनके दोस्त हैं उनके हाँ, फार्म पे। हाँ, जो हाँ। सूरी उनके दोस्त जो सैयद जाफरी प्ले करें। हाँ। तो वो भी मुझे लगा कि बड़ा अच्छा टच है कि वो सीन आप कैसे करें, क्योंकि वहां पे बहुत ऑकवर्डनेस हो सकती है। पर अच्छा, अब वहां ये पे एक दूसरी, बच्चा है, हाँ नहीं, तो उस बच्चे का और बहुत अच्छा यूज किया है उन्होंने। नहीं बिल्कुल, और आई वुड लाइक टू गो बैक टू द ड्राइववे सीन फॉर सेकंड। अब वो ये है कि दिस इज पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि अब हम ज़्यादा जब किसी चीज़ को देखेंगे, जो तुम्हारी भी आदत है मेरी भी, तो मे बी आई एम रीचिंग। पर अभी तुमने कहा था कि नसीर का कैरेक्टर काफ़ी अच्छी तरह लिखा है, बट ड्राइवर वाले सीन में नसीर अपनी वाइफ को रोकने के लिए ये कहते हैं, तुम ही ने कहा था मेरी हर प्रॉब्लम तुम्हारी होगी। तो दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ मैनिपुलेशन, कि कि जो जिस प्रॉब्लम से वो आपको छोड़ना चाह रही हैं, शी डजंट वांट एनीथिंग टू विद दैट प्रॉब्लम। पर शुरू में एक फिल्म में सीन होता है, जब नसीर को ये बात पता चलती है, तो वो सोच रहे हैं अभी इस बात को कैसे बताएं। तो शबाना उनको कहती है, नहीं, तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकती। तो फिर बाद में वही बात उसको यूज़ करते हैं। तो आ, और फिर वही जो उनके फार्म हाउस की साहिल बात करें, यहाँ पे बच्चे आते हैं सईद जाफरी के फार्म हाउस पे, जो जिनका कैरेक्टर सूरी है, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहाँ ऑल ऑफ अ सडन नसीर इज ऑल्सो हैप्पी, जो कि मे बी वी आर एंटरिंग सम स्लाइट फ्लॉज, कि वहाँ पे जो बंदा इतनी गिल्ट में है, वो उनका हाँ, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है वहाँ पे, और नसीर खुश हो जाते हैं बहुत। तो इज इट मे बी इंटेलिजेंट राइटिंग, और इज इट मे बी that's how conflicted people are? Maybe that's the director's way of showing कि despite being apologetic and guilt ridden अपनी बीवी से वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहे, पर कहीं ना कहीं जिस बेटे के बारे में उन्हें पता भी नहीं था, वो बेटा उनको मिल गया है। तो उसकी बॉलिंग देख के खुश भी हो रहे हैं। मे बी आई एम नॉट मॉकिंग द सीन, बट वहाँ थोड़ा सा इट्स अ ग्रे एरिया, जो अभी तक जो डीके का कैरेक्टर दिखाई, इज अ वेरी लाइकेबल गाय, एंड ही हाँ। ट्रीट्स इवन नहीं, पीपल इन ऑफिस रिस्पेक्ट। किसी को डांटते भी हैं तो आप कह के डांटते हैं, एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। बट वो एक जो सीन है वहाँ पे, आई डोंट नो, मे बी वो कुछ सीन जमता नहीं है। मुझे मुझे उस सीन से ज्यादा एक जो क्रिकेट के बाद वाला सीन है, जहां पर वो सूरी और उनकी वाइफ और शबाना नसीर चारों बैठे हैं, वहां पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि नसीर इतना कैजुअल होके फिर वो कहने लगते हैं कि अरे, बिकॉज बात सूरी के फीलिंग्स की चल रही है। और आई थिंक जब आप ऐसी एक सिचुएशन में और कहीं पे अगर ऐसी कॉन्वर्जेशन छिड़ जाती है,
तो मुझे लगता है आप अपने आप थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस होके यू विल बी अ लिटिल, मैं कहूँगा इंट्रोवर्ट, आप तुरंत हो जाओगे कि आप कुछ बोलोगे नहीं वहां पर नसीर जिस तरह कहते हैं अरे तुम तो जानते हो इसको और ये वो, लाइक लाइक यार तेरी बीवी बगल में बैठी है, यू नो यू हैव मेड सच और अ हॉरिबल आई मीन मिस्टेक। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। और यू कैन प्ले कूल बिकॉज यू ट्राइंग टू कीप द लिड ऑन कि आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं, तो वहाँ पे हाँ, मैं तुम्हारी बात से भी हाँ बट काइंड ऑफ आई आई आपको अपनी एग्री बीवी कि को, लाइक यू हैव टू रीड द रूम, मेरे ख्याल से वो जिस तरह से शबाना नाराज है और आप देख सकते हैं कि शबाना का रिएक्शन बिल्कुल जायज है, वो लाइक शी इज नहीं, वेरी वो तो है, बट कंसिस्टेंट। अगेन दैट कुड बी, आई एम नॉट सेइंग कि हम उस बात पे थोड़ा डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि वो पहला दिन नहीं है। राहुल जो बच्चा है उनके घर अब आके कुछ दिनों से रह रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज देयर फर्स्ट आउटिंग विद राहुल एज पार्ट ऑफ द फैमिली। तो शायद मे बी ही इज जस्ट पुटिंग अ ब्रेव फेस एंड ही इज सरप्राइज कि शबाना डजंट वांट टू प्ले अलोंग, और वो कहती है कि शादी ही नहीं चाहिए, यू कैन स्टिल डू यू कैन स्टिल हैव एन अफेयर और डू अदर थिंग्स विदाउट गेटिंग मैरिड हाँ अगेन। तो वो कहती है इन्हीं से पूछ लो, हाँ हाँ। पर आ, और आगे चलते पर हैं और हाँ। क्रिकेट, एक मैं क्रिकेट वाले पे ये कहूंगा कि वो क्रिकेट वाला सीन, आई थिंक वो जिस तरह से लिखा गया और सूरी का कैरेक्टर, वो जिस तरह से हंसी मजाक कर रहा है, वो पहले कहते गावस्कर बनेगा, फिर कहते कपिल देव बनेगा, तो इट्स जस्ट लाइक ही इज जस्ट गेटिंग बैक एट सूरी कि वो अपने बच्चे को जिस तरह से कर रहा था। अ, तो वहां पे वो आई कैन स्टिल गेट दैट सीन कि वो जो नसीर का रिएक्शन है, एंड अगेन वहां पे जब वो कहता है वो रुक जाता है और फिर शबाना भी उसको देखती है, तो एंड मैं देन दैट। थोड़ा एक सेकंड, हाँ, आई थिंक जो साहिल कह रहे हैं, तो अगर किसी ने फिल्म ना देखी हो, तो ये एक पहला सीन है जिससे रिलेटेड है, जब सूरी को नसीर एक क्लब, टेनिस क्लब में मिलने जाते हैं। वहाँ सूरी का बच्चा टेनिस खेल रहा है, तो सूरी से टू नसीर कि भाई एक बेटे को देख के बड़ा जो एक बाप के लिए बड़ी फख्र की फीलिंग है, जो भी ऑल दैट स्टफ, सेंटिमेंटल स्टफ। तो उस वक्त नसीर को पता ही चला होता है कि उनका एक, हाँ, बेटा है, विच ऑफ विच ही वॉज नॉट अवेयर। तो नसीर इज इन द टर्मोइल, पर सूरी की वो वाली बात, और फिर सूरी कहता है यार बेटा ज़रूरी है, एंड दैट होल जो पेट्रियार्की बुलशिट है, जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा भी है। तो बट साहिल, मैं डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। अगर नसीर इज ट्राइंग टू गेट बैक टू सूरी, वन, सूरी डजंट नो कि नसीर की लाइफ में क्या चल रहा है, या ही इज मे बी शोइंग ऑफ, जो कि अगेन इफ वी वांट टू गो दैट फार कि बेटा इज ग्रेटर देन बेटी, आई डोंट नो, कहीं ऐसा लगा है कि वो कर रहे हैं। बट इवन इफ नसीर वांट्स टू गेट बैक एट द फार्म हाउस सिर्फ उस कमेंट के लिए, तो again, then I think that's a flawed character, and which is fine. Characters are flawed, but then maybe we are viewing Nasir in a different light. क्योंकि अगर उनको हाँ वहां बट पे वो सेटल करना है स्कोर, you have a your house is on fire, you have to save your marriage, you have to reconcile with your wife, उनको बताना है कि भाई उन्हें कन्विंस करना है, ये जो भी रीजन है, आई वाज नेवर गोना लीव यू, और यू हैव टू फाइंड अ हैप्पी पाथ कि भाई राहुल के साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं एज अ फैमिली। तो वहाँ पे फार्म हाउस में मे बी इट्स अ लाइट मोमेंट, मे बी अगेन वी बोथ आर स्टक ऑन समथिंग, पर वहाँ डी के कैरेक्टर में देर आर मल्टीट्यूड्स कि हम कह सकते हैं कि जो अभी तक सीन सेट किया गया पहले 1 घंटे 20 मिनट में, डी के कुड बी अ बिट इनसेंसिटिव। हाँ, मैं उस पे यही कहूंगा कि वो जो पूरा फार्म हाउस वाला सीन है, जो टेनिस वाला सीन एक अलग सीन है, उसके बाद जो फार्म हाउस वाला सीन है, वहां पे आप देखेंगे कि जो सूरी का बेटा है वो राहुल को मारता भी है, और तब भी अ, जो सूरी का बेटा है और सूरी की वाइफ है वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है कि नहीं मेरा बेटा तो झूठ बोल नहीं सकता। एंड यू कैन क्लियरली सी कि वहां पे भी वो जो छोटी बच्ची है वो उसको डिफेंड करेगी, नहीं मैंने देखा है कि इसने मारा, इसने राहुल भैया को मारा। पर वो डिफेंस तो मैं उस सीन को वहां से कनेक्ट करते हुए, और फिर वो जो क्रिकेट में भी वो कहता है देख रहा है कि गावस्कर बन जाएगा और कपिल देव बनेगा, वो लाइक ही ट्राइंग टू, मतलब वो बार बार उंगली कर रहा है उस चीज के लिए, एंड देन ही जस्ट वो जब आता है राहुल बॉलिंग करता है वो बोल्ड होल्ड कर देता है, तो वहां से वो रिएक्शन निकलता है विच आई फील कि जब आप खेल रहे हैं और यू आर इन दैट मोमेंट, आई फील इट्स नाइसली डन दैट सीन। पर हाँ उसके नेक्स्ट वाले सीन में मुझे प्रॉब्लम है कि वो इतना कूलली फिर वो जब वो उनसे बात करते हैं, बट ठीक है, लाइक आगे लेट्स मूव ऑन। नहीं, पर आई थिंक ये बहुत वो ये क्योंकि रियल कैरेक्टर्स पे फिल्म है,
तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तरीका भी आपने फिल्म को देखा। अब ये सारे जो सीन है, और ये नहीं कि हमारे सुनने वाले भी हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई एडमिटिंग एन एक्ट ऑफ बेट्रेयल और चीटिंग इन रिलेशनशिप, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, पर ज़रा सा भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो वी कैन रिलेट टू दिस कैरेक्टर्स कि भाई अगर आपने अपनी बहन से या अपने किसी दोस्त से या भाई से आपने कोई एक अनईजी कॉन्वर्सेशन करनी है, तो उस वे में यू कैन स्टार्ट रिलेटिंग टू डीके, इवन दो जो डीके की गिल्ट है दैट्स सुपरसीड्स एनीथिंग। अगर आपने किसी से झगड़ा भी करना हो, कोई ऐसी बात कहनी है डिफिकल्ट है, इट्स नॉट ईजी। बट यहाँ पे क्योंकि फिल्म 80s की है, आई थिंक थोड़ी शबाना आजमी के कैरेक्टर पे मैं बात करना चाहूँगा हाँ कि मुझे शुरू में कंफ्यूजन था कि वो जो कैरेक्टर बहुत इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे फिल्म इतनी याद नहीं थी। और अभी मैंने साहिल से बात की तो साहिल ने मुझे याद दिलाया कि वो हाउस वाइफ ही है, तो वहाँ वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की गई हैं कि भाई अ, जो एक अगर आजकल ये होगा तो राइट, कोई भी किसी को छोड़ने के लिए आमादा हो जाएगा और सपोर्ट सिस्टम होगा, तुमने किया कैसे। तो जो शबाना की रेजिस्टेंस भी है, वो बहुत वन साइड रेजिस्टेंस है कि शी इज़ नॉट फुली एवर थ्रेटनिंग। और मे बी ये नॉवल ही ऐसा हो कि उसमें उन्होंने एग्जीक्यूट ही ऐसे किया हो कि द होल सेंटर पीस ऑफ द पजल इस कि बच्चे को कैसे इनकी फैमिली का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म आज बने, या अगर मैं सिर्फ इसको दूर से देखूं कि भाई ये किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा हो, तो मुझे लगता है इस फिल्म में मैं 25-30 मिनट और जोड़ूंगा, क्योंकि शबाना नसीर के जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनमें गैप आ गया है, मैं उस गैप को और एक्सप्लॉइट करना चाहूँगा एज अ व्यूअर। और मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर या स्क्रीन प्ले में भी ये गुंजाइश हो, क्योंकि मुझे वो ये लग रहा है कि नसीर गिल्टी भी हैं, पर नसीर चाह भी रहे हैं कि वो मान जाए, और बहुत जल्दी वो चाह रहे हैं सबको ठीक हो जाए। और अगेन उस उन्हीं दौरान फिल्म आई थी अर्थ, जिसकी हमने बात भी की थी। शबाना उसमें भी शी इज़ वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स उस फिल्म में। कुलभूषण खरबंदा और स्मिता पाटिल भी हैं। तो अर्थ इज अगेन अ प्रॉपर फिल्म ऑन, एक्चुअली अर्थ इज मोर अ डीप डाइव देन मासूम, पर वहाँ बच्चा नहीं है राइट सीन में। तो तुम्हारा उसमें क्या व्यू है कि शबाना कैरेक्टर को जो दिखाया है कि इज स्क्रिप्ट डूइंग जस्टिस, और व्हेन यू रिविजिट इट तो क्या तुम दोबारा सोच रहे हो कि नहीं, कुछ और गुंजाइश थी? क्योंकि पॉडकास्ट है वरना तो हम इस पे बात नहीं हाँ। भी कर सकते। बट ये इन इन एन ये आइडियल वर्ल्ड तुम कैसे देखना चाहते हो इस कॉन्फ्लिक्ट को? यार आइडियल वर्ल्ड में लाइक वो, मुझे मैं पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि जो फिल्म का किरदार है, जो शबाना आजमी का कैरेक्टर है, वो उतना ब्रेव नहीं है। और ऐसे कैरेक्टर आपको रियल लाइफ में भी मिल जाएंगे। हाँ, आप ये कह सकती हैं, आप एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें आप ऐसा दिखाएं कि हाँ वो अपने पति को छोड़ के चली जाती है, शी स्टार्ट्स ऑफ और वो कुछ और करती है, वो कह देती है कि लाइक या दिस इज नॉट डन। और ये चीज होती है कि भाई कुछ रिश्तों में बाउंड्रीज होती है, यू हैव क्रॉस दैट बाउंड्री एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर इट। पर फिर आ जाता है जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, आपका सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो मूवी बनी है, मुझे लगता है अगर आप देखें वो हाउस वाइफ है, एक उनकी फ्रेंड है जिससे वो आइडियाज बाउंस ऑफ करती हैं कि, या वो पूछती रहती हैं जो उनसे कि यार तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, जो तनुजा का कैरेक्टर है। आई डोंट थिंक शी इज इन हर माइंड। और बहुत सारी औरतें, आप अगेन ये एक अलग कॉन्वर्जेशन हो रहा है, बट लेट्स गो इन टू दैट, कि दे आर कंडीशन दैट वे कि जब वो बचपन से बड़ी हो रही हैं कि उनको डिसीजन लेने की नहीं होती है क्षमता। और अचानक से एक ऐसा, जो मैंने कहा कि पहाड़ सा टूट पड़ा है, अब शी इज लाइक, शी हैज, पहला, और आप देखें तो फिल्म में दिखाया गया कि वो छोड़ के जा रही हैं, उनका पहला रिएक्शन वही है। पर बिकॉज मेन घर चलाते हैं और वो कमा के लाते हैं, और नसीर वहां पे उनको रोक लेते हैं, और उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं जाती हैं। पर पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो वो नाराज है फिल्म में, कहीं पे भी आप किसी भी सीन में, आप बच्चे के साथ भी वो थोड़ा सा, जो मैंने कहा कि वो हेट कर रही हैं और उसको रिजेक्ट सा कर रही हैं, लाइक वेरी क्लियरली वो भी ये देख सकते हैं कि भाई कि आंटी मेरे से बात नहीं कर रही हैं। तो नहीं, आई मुझे नहीं लगता है कि थिंक उस कैरेक्टर में
मे बी तनुजा का कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि वो हो सकता है कि हम रीविजिट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट मेरे नज़रिए में शबाना का कैरेक्टर, जो आप कह रहे हैं, एक चीज हो सकती है कि हाँ एक दो सीन ऐसे डाले जा सकते हैं जिसमें वो उससे और ज्यादा क्या आप कह रहे हैं कि उनको इंटरोगेट कर रही हैं नसीर को कि भाई तुमने किया क्या, कि कैसे पहुंच गए तुम और तुमने कुछ सोचा नहीं। वो हो सकता है कि दैट इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द स्क्रीन प्ले, कि वो चीज नहीं हुई है। पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि शबाना की जो डिसीजन मेकिंग है, वो मुझे लगता है कि वहां पे 90% औरतें, 95% औरतें जो उस सोसाइटी में रह रही हैं, वो शबाना जैसा ही रिएक्ट करती हैं, या वो यार क्योंकि वो यस नो इंडिपेंडेंट आई थी। थिंक नहीं फर्स्ट नहीं ये फर्स्ट रीजन। नहीं बात तो सही है पर अगेन और ये तुमने कंडीशनिंग का बोला, कंडीशनिंग बड़ा पावरफुल आई थिंक मीडियम है। एक तो कंडीशनिंग है सोसाइटी की, और फिर हमारी भी कंडीशनिंग है कि जो हमारी ट्रेजेक्टरी रही है, हमने किस तरह के लोग देखे हैं, राइट, किस तरह की फैमिलीज देखी हैं। तो जब भी मैं मासूम को देखता हूँ तो डीके के ऑफिस सीन छोड़ के जो उनका लाइफस्टाइल है, बच्चे मॉडर्न स्कूल जा रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लगा है कि उस टाइम की वो एक मॉडर्न फैमिली दिखाई है अगेन। और मॉडर्न भी कॉम्प्लेक्स वर्ड है कि मॉडर्न क्या, इसीलिए कि वो इंग्लिश भी बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, और वो क्लब्स में जा रहे हैं टेनिस वगैरह खेलने, और उनकी पार्टीज हैं, जो कि पार्टीज इतनी शो बोटिंग वाली नहीं है, बट इट्स स्टिल इट सीम्स लाइक स्टेटस सिंबल वाली पार्टीज हैं एक मिडिल क्लास की। तो कहीं ना कहीं वहाँ, और अगेन ये 82 83 की फिल्म है, इट्स वेरी इजी टू गेट गेट अहेड, और आज की दुनिया से उसे नापा तोला जाए। पर जूं जूं मैं इस फिल्म को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे ईमानदारी होगी कि अगर मैं कहूँगा कि हाँ मुझे वहाँ गुंजाइश ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए। क्योंकि कोई भी सुन रहा हो, अगर आपने, नॉट दैट कभी तुम और मैं या कोई और सुनने वाला ऐसी घर पे अपनी बात करेंगे, बट वो नसीर की वर्ल्ड दिखाई है कि वो कभी एडमिट नहीं कर रहे, राइट। तो आई वांट मोर एक्सप्लेनेशन। अगर कभी जुगल हंसराज की एग्जिस्टेंस का उन्हें पता नहीं चलता, ही वुड हैव गॉन हैप्पीली एवर, राइट। तो वो सॉरी और गिल्ट भी इसीलिए कर रहे हैं। अगेन नाउ आई एम स्कोल्डिंग द कैरेक्टर, बट एज अ व्यूअर अभी तक मुझे लग रहा है कि डी के जो नसीर का कैरेक्टर है बहुत लाइकेबल गाय है, ही मेंटेन्स डिग्निटी फॉर मोस्ट पार्ट, वो सुलझाव आदमी है। बट जिस गलती की वो माफ़ी मांग रहा है, वो इसीलिए मांग रहा है क्योंकि पकड़ा गया है, राइट। तो वहाँ पे एक अच्छी स्क्रिप्ट में शेखर कपूर और गुलजार, अगर आई थिंक ये सब लोग दोबारा, आई मीन मैं कौन हूँ कि मैं इनके इनके काम की क्रिटिक भी करूँ, बट एज अ फैन अगर यही लोग इस फिल्म को दोबारा बनाएंगे, आई थिंक इट डिजर्व्स, द कॉन्फ्लिक्ट डिजर्व्स एटलीस्ट 20 more minutes, मे बी 12 more minutes, मे बी अ सॉन्ग। क्योंकि इस पिक्चर के गानों की बात करनी चाहिए, गाने कहानी को आगे लेके जाते हैं, सारे कहानी, सारे गाने। तो उसमें जो नसीर और जुगल का गाना है बच्चे का, वो मेरा फेवरेट गाना है, क्योंकि उसमें अगेन नसीर की एक्टिंग इज जस्ट रीचिंग रीचिंग हाइट्स एट द फिल्म डिमांड्स। उसमें बहुत ही, वो एक तरफ बच्चे की मासूमियत है और एक तरफ वो जो सारे उसके गाने के जो लिरिक्स हैं कि जिंदगी मुझसे नाराज या हैरान हूँ मैं, तो वो एक्टिंग भी वैसे ही हो रही है उसमें। बट बट या रिविजिटिंग, और आई थिंक तुमने एक प्रेप में ही बात कही थी, तो आई डोंट वांट। रीविजिटिंग। हाँ बोलिए, हाँ हाँ। नहीं, जो बात थी रीविजिट। वो भी हम, क्योंकि हम अब कॉन्फ्लिक्ट पे आ गए हैं कहानी के, तो तुमने ही बात बोली, तो आई वांट टू जस्ट गिव दैट सीन टू यू कि भाई यू सेड द कॉन्वर्सेशन की अब रिविजनिस्ट होगा, बट द फिल्म इज ऑल्सो टोल्ड फ्रॉम अ मैंस पॉइंट ऑफ व्यू। राइटर भी गुलजार हैं, और कहीं ना कहीं चाहे तीन जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो नसीर, शबाना और जुगल हंसराज हैं, बट कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे तुमने कहा था नसीर इज अ ब्रेड विनर, हम दुनिया नसीर के एंगल से ही देख रहे हैं। और इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, मे बी इस कंडीशनिंग, मे बी इट्स अ डोज ऑफ रियलिटी कि उस टाइम की जो इंडिपेंडेंट फैमिली थी, जो जॉइंट फैमिली नहीं थी, वो ऐसी ही थी, जहाँ एक ब्रेड विनर है, अगर वो अच्छा आदमी है तो भी हम उसके नज़रिए से देखेंगे, अगर वो ड्रंक या पियक्कड़ या चीटर है तब भी, देन ऑफ कोर्स वी वोंट एम्पथाइज विद हिम। पर कहीं ना कहीं, आई थिंक तुम्हारा पॉइंट था, आई वुड लाइक यू टू एलेबोरेट ऑन दिस। मैंने जो ये बात कही थी कि लाइक इट्स रिटन फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, और जो वो सारी चॉइसेस हैं, राइट, जो नसीर के कैरेक्टर की, अब मैं जैसे, अगर आप मूवी के जो सीन सेट हो रहा है उसमें आप देखिए क्लियरली उन्होंने एक चॉइस ली है, और शायद वो इंग्लिश बुक से ली है कि माँ मर चुकी है ना, जुगल हंसराज की।
अब अगर जैसे आपने अर्थ से कंपेयर किया, अब वहां पे वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरी लाइक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपकी वाइफ है। यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर द वे वी हैव बीन टोल्ड द स्टोरी कि भाई नसीर से वो एक अफेयर हुआ, वो एक जगह छुट्टी मनाने गए नैनीताल, और वहां पे वो एक फ्लिंग सा हुआ और वो खत्म हो गया। और उन्हें, और जब वो ये कहते हैं कि यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बच्चा है, और आई थिंक यू बिलीव हिम कि हाँ, बिकॉज जिस तरह की वो फैमिली है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जाके छुप छुप के मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं। सो वहां पे वो, मेरे को लगता है वो भी एक नजरिया है देखने का। क्योंकि यहाँ पे अगर वो भावना, सुप्रिया पाठक, मरी नहीं होती, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट फिल्म। देन नसीर हैज टू मेक अगेन वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस, मोर डिफिकल्ट चॉइसेस। तो एक इजी पाथ तो उनको वहीं पे मेरे को लगता है कि वो उनको मिल गया है कि भाई कि वो जा चुकी है, माँ जा चुकी है। क्योंकि वहां पे, यहाँ पे सिर्फ अभी आपको बच्चा शेयर करना है, वहां पे फिर वो जो आपका वाइफ वाला प्यार है, जो वाइफ के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी शेयर करनी पड़ती। तो मुझे लगता है वो तो बिल्कुल एक क्लियर कट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये फिल्म, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, कोई एज अ विलन नहीं। अर्थ की आपने बात की, आई थिंक आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुलभूषण खरबंदा इज एट फॉल्ट, आई थिंक। लाइक, मतलब नहीं नहीं, एक पर तरीके यहाँ से पे आई थिंक फिर आप वही है कि देखेंगे। दिस इज मोर ओपिनियन एक्सरसाइज। यहाँ पे भी द मोर भी डिस्कस, नसीर इज स्टिल एट फॉल्ट। क्योंकि ये जो फ्लिंग भी कह रहे हो कि इट्स अ प्रॉपर फ्लिंग व्हेन योर वाइफ एक्सपेक्टिंग यू गो फॉर अ स्कूल रियूनियन। तो वहाँ पे अब अगर आप, ठीक है, किसी क्लॉजेट में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि हम में से लोगों ने छोटी मोटी गलतियां नहीं की होंगी, बट वी आर जजिंग अ फिक्शनल कैरेक्टर। तो वहाँ पे अगेन, और आजकल how many of us will get away with that? I mean, let's put it this way. I mean, सुनने वाले भी हैं, this is तो वहाँ पे अगेन फिर वही बात है कि फिल्म की मैं कमी नहीं निकाल रहा, पर हाँ, कुलभूषण खरबंदा का तो मैंने कहा है कि वहाँ तो एक इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन टू द होल रिलेशनशिप। यहाँ नसीर एक चीज़ करके भूल गए हैं, एंड ही नेवर होप्स दैट रीसर्फेसेस। तो मैं उस बात नहीं, को थोड़ा मैं एक्सप्लॉइट ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। मैं एक कह रहा चीज हूँ मैं कि ये कहूंगा कि, ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग गलतियां नहीं करते, पर जस्ट हाँ, बिकॉज वो अच्छा है और गलती हो गई, वो गलती छोटी नहीं है। नहीं नहीं, आई थिंक दो बातें सर साकिब भाई यहाँ पर, कि एक तो है कि उन्होंने गलती करी है, और एक होती है कि जो आप गलती की, आपकी जो गिल्ट है या फिर जो आप माफी मांग रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है ना। कि वो जो जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा का डायलॉग है कि भाई माफी तब मांगना जब दिल से निकले। वो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो नसीर की गिल्ट है, जो माफी भी मांग रहे हैं। और एक सीन जैसे अब मुझे याद आया कि जो सूरी जब कहते हैं कि भाई इस लड़के को तो भेजना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो वहां पे मैं वही चीज कह रहा हूँ कि वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड चीज है कि उस, इतना सिंपल नहीं है कि बस आप लड़के को भेज दें। क्योंकि शबाना तो सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं यार मैं लड़के को तुरंत भेज देता हूँ, है ना। पर वहीं पे उनकी वो अच्छाई भी, मुझे लगता है वही कॉन्फ्लिक्ट भी है कि वहां पे एक जो उनकी असमंजस सिचुएशन है कि भाई मैं इसको भेजना तो है, मैंने गलती करी है, पर ये बच्चे की भी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं उस नजरिए से कह रहा हूं कि वहां पे आप नसीर को समझ सकते हैं कि इज डेफिनेटली, मैं ये कहीं पे कह ही नहीं रहा कि उनकी कोई गलती, उनकी गलती नहीं है। पर उसके बाद आपने एक गलती करी, हम गलती करते हैं, उसके बाद जो हम, उसके बाद का जो उसकी बात की जो प्रक्रिया है कि भाई मैं माफी जिस तरह से मांग रहा हूँ, एक माफी मांगने का तरीका है, नहीं, वो तो आई एग्री, वो ही इज मुझे नॉट, लगता है कि वो उनका जेन्युइन लगता है मुझे। हाँ, ही इज नॉट लाइक, रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ ने उनको एक आईना दिखाया है, ही इज ओनिंग अप, वो तो मैं कह ही नहीं रहा। पर हाँ, अगेन वही सेम बात है कि अच्छी कहानी है, स्टेक्स आर हायर। तो एक हल्का सा है कि आई थिंक, एंड विच इज समथिंग नॉट आई लाइक टू डू। मुझे तो, मैं बोलता हूँ कि ये मुझे हैज इट एज वेल, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज नहीं है। क्योंकि अगेन, और दूसरा एस्पेक्ट है, इससे पहले हम भूल जाएं, जो शबाना का और जुगल हंसराज का है, वो डायनामिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वहाँ पे इट्स एन इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर एंड वुमन, कि एज अ वुमन शी इज, जबरदस्त है वो। हाँ, एज अ वुमन शी इज बीन बिट्रेड, कि जो पति परमेश्वर या द द मैन ऑफ हर लाइफ, द पार्टनर ऑफ हर लाइफ, वो उनको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि अब उन्हें किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं रहा। पर फिर वो सामने उस बच्चे को देख के, बहुत मोमेंट्स है जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो पिघलती हैं, बच्चा उनको गिफ्ट देता है बना के, बच्चा उनकी बेटियों का होमवर्क करा रहा है और घुल मिल गया है, बच्चे आपस में काफ़ी जेल कर रहे हैं। तो हम्म। ऑफ कोर्स शी इज लाइक, तुम्हारे वर्ड हैं, दे आर लाइक गुड पीपल, बट बस वो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है कि
जब जब उनके अंदर की माँ उभरती है, उनके अंदर की औरत हु फील्स चीटेड और बिट्रेड वो रोकती है, तो आई थिंक वो डायनामिक बहुत फैसिनेटिंग है। और आई थिंक हाँ, शबाना इज अगेन टॉप ऑफ हर गेम। शी इज ऑल्सो अ मास्टर ऑफ आयरनी। शी डज दिस बेटर देन मोस्ट। बहुत शबाना, मुझे लगता है कि बहुत, जब शुरुआत में आप देखते हैं तो आप नसीर की तरफ, आप नसीर के नजरिए से देखने लगते हैं, बट इट ऑल्सो बिकम शबानास फिल्म। मुझे लगता है उसके बाद सब कुछ शबाना के ऊपर रहता है। लास्ट में थोड़ा वो पुलिस स्टेशन के सीन्स हैं जब वो चले जाते हैं, जहाँ पे फिर नसीर थोड़े से परेशान है। पर शबाना पर शबाना से आने से पहले मैं वो जो नसीर के भी गिल्ट की बात करते, मुझे एक और सीन याद आया जिसमें उनकी जो वो छोटी बच्ची है, और मैं जल्दी से बात खत्म करूंगा, कि वो कहती है कि उसके पापा चले गए, और फिर वो कहती है स्टूपिड पापा, मेरे पापा कभी ऐसा नहीं करते, है ना। तो दैट इज ऑल्सो क्लियरली शोइंग कि इतना इजी डिसीजन ये नहीं है कि भाई कि वो बस राहुल को छोड़ दें, जुगल हंसराज को छोड़ दें। नाउ कमिंग बैक टू शबाना, मैं आप जब पहला आप वो सीन देखेंगे कि जब वो बच्ची जुगल के पास जाती है और वो उसको बोलती है कि नहीं चलो सोने का टाइम है, देर इज अ वेरी स्मॉल मोमेंट जब वो कहती है राहुल भैया कब से हो गया। एंड आई लव दैट सीन। मतलब वो जो एक आंटीनेस निकल के आती है उसकी, जो वो टॉन्ट मारती है अपनी बेटी को, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंटली किया है शबाना ने वहां पे। और ऐसे बहुत सारे सीन हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं, और वो जिस गुस्से में बोल रही है कि यस शी इज रूड, बट दैट्स वेरी मच जस्टिफाइड इन माई ओपिनियन, कि आप देख सकते हो। और दो तीन सीन्स हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि हम बात करें, जहां पे जो आपने पॉइंट उठाया कि शी इज वेरी मच कॉन्फ्लिक्टेड एज अ मदर एंड अ वाइफ हु हैज बीन बिट्रेड बाय हिज हस्बैंड, राइट। क्योंकि जो जुगल हंसराज का कैरेक्टर है राहुल, वो उनको बार बार अपने पति की जो वो गलती है उसको याद दिला रहे हैं। तो जब वो चूड़ी का बॉक्स बनाता है, वो उसको थैंक यू बोलना चाहती है। उसके बाद जब वो बर्थडे विश करता है, तो आप देख सकते हैं कि वो नसीर की तरफ बढ़ रही है, और तुरंत राहुल एंटर्स द फ्रेम एंड देन हर रिएक्शन चेंजेस। उसके बाद जब नैनीताल से वो वापस आते हैं, राहुल और डीके, तो शबाना आजमी मिरर की तरफ बढ़ती हैं, अपने बाल थोड़े से संवारती हैं, बट देन अगेन रियलिटी हिट्स, और फिर उनका रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। तो जो हम कंडीशनिंग की भी बात कर रहे थे कि लाइक शी वांट्स, लाइक शी इज नॉट अ बैड पर्सन, जो कि हम जनरली हम स्टेप मदर्स को, हम जिस तरह से हमने देखा है, और हमारी सोसाइटी में भी एक स्टेप मदर का जो कैरेक्टर है केकई का, कि भाई ये इविल ही है ना, ये और बुरा ही फिल्मी, और करेगी। जो फिल्मी पोर्ट्रेयल है, राइट, हाँ, स्टेप मदर फिल्मी का। पोर्ट्रेयल भी बहुत बुरा है हमारा, हाँ। कि भाई कि हमेशा से स्टेप मदर एक तरह से वो इविल ही रहेगी, कि भाई अपने बच्चे को प्यार करेगी और जो दूसरा बच्चा होगा उसको नफरत करेगी। पर यहाँ पे आप वो सटलिटी देख सकते हैं उसके परफॉर्मेंस में, शबाना आजमी के, कि शी इज नॉट इविल, लाइक शी इज नॉट लाइक योर जो स्टेप मदर हम देखते आए हैं। तो वहां पे बड़ा रियल है, और ऐसे ही लोग होते हैं रियल लाइफ में, कि जब बच्चे को जब वो बच्चे की इनोसेंस देखती है कि बच्चे ने कोई गलती नहीं करी, वो समझने की कोशिश करी है, बट हाँ उसे अपने पति की गलती उसमें बार बार दिखती दिखती जा रही है। और मैं एक दो सीन्स की मैं भी बात करना चाहूँगा, खासतौर पे जो क्लाइमैक्स है, जब बच्चे को पता चल जाता है जुगल हंसराज के कैरेक्टर को कि नसीर ही मेरे फादर हैं, और ये आज तक एडमिट नहीं कर रहे थे, और जो भी वो छोटा बच्चा है वो प्रोसेस करता है और बहुत हर्ट फील करता है, और वो फिर घर से भाग जाता है। और फिर जिन्होंने फिल्म देखी है, तो फिर नसीर सूरी को फ़ोन करते हैं, नसीर सॉरी सईद जाफरी को फ़ोन करते हैं। डीके कर सकता है सूरी को फ़ोन, पर नसीर नहीं कर सकता, आई थिंक एक्टर और कैरेक्टर में मिक्स कर रहा हूँ। तो नसीर फिर सईद जाफरी को फ़ोन करके वो बच्चे को ढूंढने जाते हैं। तो वो बहुत पावरफुल सीन है। फिर जब बच्चे को एक बिल्डिंग का चौकीदार या कोई पुलिस वाला लेके आता है, तो फिर शबाना बच्चे को डांटती है कि भाई तुम छोटे बच्चे को कैसे चले गए थे, ये वो। तो उनका जो अंदर का गुस्सा है, और फिर वो बहुत ब्रिलियंट सीन है, जैसे ही शबाना के कैरेक्टर को पता चलता है कि जुगल नोज द रियलिटी, वो बड़ों में भी होता है, कहीं पे भी होता है, कि इक्वल एक, अगर मैं तुमसे बहस करूं, राइट, और मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक चीज़ पता नहीं है, इन द मोमेंट यू रिवील कि तुम्हें यू न्यू ऑल दिस टाइम, तो मेरा जितना हम्म। गुस्सा है वो अचानक गायब हो जाता है। नाउ आई एम लाइक एट द बैक फुट। तो वो सीन बहुत ही अच्छा है।
ब्रिलियंट, यस यस। वो एग्री। सीन वहाँ पे, जो उसका अहंकार है, अहंकार तो गलत वर्ड है, या जो भी उसका इटर्नल बैटल है, जो मैं कह रहा हूँ वाइफ वर्सेस मदर, तो वहाँ पे आई थिंक फिर इंसानियत आ जाती है बीच में, कि शी गेट्स इट, कि वो अभी तक जो गुस्सा डीके का है उस बच्चे पे नहीं निकालना चाहिए। तो जैसे ही बच्चा, और फिर वहाँ डायरेक्शन बहुत सुपर्ब है कि नसीर और सईद जाफरी घर लौटते हैं पूरा निराश हो कि पुलिस बच्चे को ढूंढ नहीं पाई है। तो हम्म। फिर वहाँ पे शबाना हल्के से नसीर को इशारा करती कि राहुल वहाँ खड़ा है, और जब नसीर उसको डांटने लगता है तो फिर शबाना कहती नहीं, ही नोस। तो वो बहुत हाँ ही हाँ, नाजुक सीन है। तो बिल्कुल। वो है, बिल्कुल मोमेंट को मीट किया गया है, राइट? जैसे कि ज़्यादातर अच्छी फिल्मों में यही होता है कि एक कहानी के बाद ट्रिजेक्टरी, और मैंने पहले ही बोला अगेन, जो मुझे पसंद है, आई अगर स्टेक्स हैव बीन रेज तो मुझे फिर वो क्लाइमेक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि आर दे डिलीवरिंग। एंड आई हैव वन मोर इशू, पर मैं इस सीन पे तुम्हारे व्यूज सुनना चाहता हूँ, फिर मैं जो मेरा फाइनल इशू मैं उस पर बात करना चाहूँगा। नहीं, हाँ, दिस इज लाइक अ व्हाट इफ सीन फॉर मी, कि अगर शबाना नहीं बताती कि उसको पता चल गया है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि शायद नसीर का जो टेम्पर है वो अपना लूज करेंगे उस बच्चे पे टेम्पर, कि पर द मोमेंट उन्हें पता चलता है कि भाई कि इसे रियलिटी पता चल गई है, और कि नाउ ही इज द किड इज इन अ वीक मोमेंट, है ना। और फिर बाद में जो सूरी उनको कहते भी हैं कि वो बच्चा इतनी देर से वेट कर रहा था अपने फादर का मिलने का, और अब उसे पता चला है, और कि ये झूठ है ना, कि वो नहीं मिल सकता है। तो उसके बारे में सोचो, एंड दैट इज वेयर मुझे लगता है जो फिल्म का टाइटल है वो अ, बिल्कुल एप्ट है, कि मासूम, कि हम, एंड अगेन आई एम नॉट डिफाइनिंग व्हाट नसीर डिड, ही हैज डेफिनेटली मेड अ मिस्टेक, बट जो सारी चीजें, कि अब वो बच्चा आ चुका है इस दुनिया में, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, तो क्या हम सब वो सारी प्रॉब्लम्स भूल के उस बच्चे के बारे में सोच सकते हैं कि दैट किड हैज टू बी गिवन द प्रायोरिटी, राइट। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई उसने धोखा दिया, इसने ये किया, बट दैट किड इज इनोसेंट, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो क्या क्या है हम सब उस चीज को इवन। भूल भाल के, और वही चीज आई थिंक वो एंडिंग में दिखता भी है कि पर हाँ, एंडिंग में जाने से पहले मेरा जो इस सीन को लेके है कि हाँ, इट्स अगेन अ ब्रिलियंट सीन, कि वहां पे, क्योंकि नसीर को कभी भी बच्चे पर गुस्सा करते ऐसे नहीं दिखाया गया है, कि वो, कि बच्चे को डांट रहे हैं, बिकॉज ही नोज कि यार द रियलिटी, कि भाई माँ मर चुकी है, एंड ही इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अभी तुमने कहा जो एंडिंग है तभी इन अ वे इट वर्क्स, पर मुझे लगता है कि, और अगेन तुमने मुझे बताया था कुछ दिन पहले कि जो नॉवल है उसमें एंड डिफरेंट है इस फिल्म से। वो बच्चा जो है वो चला जाता है बोर्डिंग स्कूल, या उन्हें छोड़ के चला जाता है। यस। और ये बच्चा बहुत छोटा है, तो मैं नहीं चाहूँगा 8 साल का बच्चा इट्स वेरी अनकंफर्टेबल चला जाए। बट एट द सेम टाइम अगर वो बच्चे का फ्यूचर बोर्डिंग स्कूल ही दिखाया होता, मुझे वो एंडिंग उतनी ही पावरफुल लगती। फिर हाँ, फिर ये दिखाया कि रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है मियाँ बीवी का। मे बी इन अ मिनी सीरीज आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है एक्सप्लोर करने की। बट आई वुड हैव बीन टोटली फाइन अगर ये जुगल का कैरेक्टर जो है राहुल इज सेंट बैक टू अ बोर्डिंग स्कूल, और नसीर उन्हें ट्रेन पे वादा करते हैं मैं आता रहूंगा, फिर दिखाते हैं कि वो आ रहा है। दैट कुड हैव बीन मे बी नॉट अ वेरी पॉपुलर एंड, बट आई वुड हैव बीन फाइन विद दैट एंड एज वेल। या एंड प्रोबेबली मुझे भी ये लगता है कि अब अगर इस फिल्म की एंडिंग हो, तो, और शायद मैं अगर ये कहानी लिखूं, तो शायद मैं बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज दूं। मैंने ये बात कही कि बच्चा सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए, पर मैं वहां पे अपने उस बात पे दोबारा आऊंगा कि जो एक रोल ऑफ अ मदर है, मुझे लगता है कि वो हमने इतना उसको एलिवेट करके रखा हुआ है पेडेस्टल पे, कि लाइक कोई गुंजाइश नहीं, लाइक वही शबाना के साथ हो रहा है। और मैं फिल्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइक इट्स अ कमेंट ऑन सोसाइटी की, कि हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने पति को भी माफ कर दे, वो उस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर ले, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो बच्चे को चोट लगे तो उसका ध्यान भी रखे, शी एक्ट्स नॉर्मल, कि मतलब ये क्या रोल है लाइक मदर का, मतलब व्हाई कांट शी हैव अ बैड मोमेंट, व्हाई कांट शी हैव हर ओन ओपिनियंस और हर फीलिंग्स इमोशंस, और वो कहीं ना कहीं हम दबाते हैं माँ, माँ बोल के, है ना, लाइक सोसाइटी में, कि मुझे लगता है कि बस माँ बोल दो किसी को और फिर उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम लाइक नेक्स्ट टू भगवान, बिल्कुल 100% सैक्रोसेंट सैंक्ट बिहेवियर चाहिए उनसे। तो वहां पे लाइक मैं मानता हूँ कि हाँ,
कि अगर वो औरत है जिसने भाई अपनी अपनी फैमिली रेस करी है, दो बच्चियां रेस करी है, और वहां पे उसे लग रहा है कि आई एम ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टेड कि भाई ये बच्चा रहेगा। और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं कि जब आप बच्चा ग्रो करोगे, लाइक बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लाइक हर बच्चे की। तो आप कितना जस्टिस कर पाओगे, और मैं लगता है कि वो भी एक पॉइंट है कि भले आप ना चाहो, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो आप छोटी सी चीज भी या आपका छोटा सा रिएक्शन भी उसे जब पता चल जाएगा कि ये मेरी मम्मी नहीं है, तो आपको वो उसको भी ये लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया क्योंकि क्योंकि मेरी रियल मम्मी नहीं है। और उसके साथ एंड इट कुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आप कोई नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हो, पर जब आपको पता है, एक चीज पता चल जाती है कि ये रियलिटी है, तो आपके रिएक्शंस बड़े डिफरेंट होते हैं और आप उस सिचुएशन को हैंडल बहुत डिफरेंटली करते हो। तो नहीं, हाँ, ये मैं आई थिंक ये जो तुमने कहा है सोसाइटल नॉर्म्स हैं और कंडीशनिंग है, और ये काफ़ी, ये कोई नई सोच नहीं है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको दिखेंगी सोसाइटी में। हमने जो दर्जा भी दिया हुआ है, माँ कुर्बानी भी करेगी, माँ फॉरगिविंग भी होनी चाहिए। तो हाँ और फिर औरत जहाँ हर्ट है वहाँ हम उसको ग्लोरीफाई कर देंगे, चलो पर तुम माँ भी हो, माफ़ कर दो। वहाँ पे भी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। तो मैं एक फिल्म की मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, विच इज़ हाँ लव स्टोरी। आई थिंक ये लव ड्रामा, लव स्टोरी तो इंग्लिश फिल्मों में नहीं होती ये। आई थिंक ये जॉन कैसावेटीज की 97 की फिल्म है, शी इज़ सो लवली, स्टारिंग शॉन पेन, रॉबिन राइट पेन और जॉन ट्रेवोल्टा। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो मुझे तभी फिल्म बड़ी अनकंफर्टेबल लगी थी, मैंने देखी थी और मैं आर्ग्यू कर रहा था कि इसमें शॉन पेन और रॉबिन राइट पेन आर लवर्स, और शॉन पेन आई थिंक प्रिजन चले जाते हैं। तो फिर बाद में जो उनकी गर्लफ्रेंड है रॉबिन राइट पेन, वो जॉन ट्रेवोल्टा शादी करती है और उनके बच्चे हैं। पर उनका प्यार बिल्कुल ऐसा, इट्स अ वेरी, इट्स शी बेसिकली कैनॉट गेट ओवर कि भाई जो उनका पेन का रिलेशन है, जब वो वापस आते हैं जेल से, शी इज़ विलिंग टू लीव अपनी फैमिली उनके लिए। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड है, उनसे काफ़ी इस पर डिबेट हुई थी। ये 97 की फिल्म है, तो अगेन वी आर गोइंग बैक 28 साल पहले। तब मेरी सोच भी, तो तब मेरे लिए बड़ा फॉरेन था। मैं कहा नहीं, वही मेरा कि नहीं, माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। तो उनका आइडिया था कि हमेशा माँ ही, औरत ही कुर्बानी क्यों दे, अगर वो किसी रिलेशनशिप में खुश नहीं है, बाप पाले बच्चों को, और हाँ शी कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बट इफ शी वांट्स टू लिव। तो मैंने वही सारी की फैमिली टूटेगी। और तब मेरी, मैं नहीं कहूँगा कि सोच ज़्यादा हिंदुस्तानी थी, अब हिंदुस्तानी सोच कम है, पर तब मैं बहुत सेट था अपने तरीकों में। मैं दूसरे व्यू पॉइंट सुनने के लिए आई वॉज नॉट रेडी। तो मुझे मासूम देख के बार बार उस फिल्म की भी याद आती है अगेन। उसमें मुझे एंड शायद यही है, शी लीव्स विद पेन, रॉबिन राइट का जो कैरेक्टर है। तो दैट्स वेरी कंट्रोवर्शियल इवन बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हर जगह माँ का दर्जा खुदा के बाद ही गिना जाता है, किसी भी रिलीजन, किसी भी सोसाइटी में। बट ये मैन मेड रूल्स ही हैं कि माँ सैक्रिफाइस करेगी। और अगेन, अब फिर वो, मैं नहीं चाह रहा कि मैं प्रीच करूँ है किसी को। और रियल लाइफ में जो डीके कर रहा है, आई एम विद डीके कि भाई आपको अपनी फैमिली बचानी है, वो भी एक क्राइटेरिया है। आपसे एक ऐसी चीज़ हुई है अनजाने में, आपको लगा नहीं था, इट विल एवर ट्रैक यू एंड हंट यू और हॉन्ट यू। अब यू हैव टू मच टू लूज, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, बट आपका जुगल का जो कैरेक्टर राहुल, उसकी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट शी इज़ सो लवली इज अगेन, हम रेकमेंड नहीं करते फिल्में ज़्यादातर इस पॉडकास्ट पे। किसी के पास टाइम हो ज़रूर देखना। वो शॉन पेन वॉज ऑल्सो एब्सोल्युटली एट टॉप ऑफ हिस गेम, और रॉबिन राइट पेन का बहुत अच्छा किरदार है। ट्रवोल्टा इज ऑल राइट, बट अगेन वी डिविएटेड, बट लेट्स कम बैक टू मासूम। और मैं तनुजा के कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा साहिल। मुझे लगता है कि हाँ एंड में इफ द मदर विंस ओवर द वुमन और वाइफ, वहाँ पे तनुजा का भी जो हल्का सा असिस्ट है ना, कि जो एक इंडिपेंडेंट वॉइस ऑफ रीजनिंग है, ऑफ फेमिनिज्म, या जो भी इंडिपेंडेंस जो कि हमेशा से इक्वालिटी होनी चाहिए, वो या तो एक पुअर कैरेक्टर है या उस जमाने की सोच है। शी डज अ 360, शी इज बिन प्रीचिंग ये सारी वर्चूज की औरत को दबना नहीं चाहिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन शी रिकनसाइल्स विद हर एक्स हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, शी इज टोटली ओके कि अब जो इंदू शबाना आजमी का कैरेक्टर है, वो भी अब राहुल को एक्सेप्ट कर ले और डीके को माफ कर दे। तो वो इधर इज प्रूविंग जो सोसाइटी की शॉर्ट कमिंग्स हैं कि
हमेशा हम यही दिखाते हैं औरत को आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है, सोसाइटी ऐसी है कि वो अधूरी है, राइट। हम्म। और हम अपने सारे देवदास से लेके अपने सारे हम जो हीरोज हैं उनको दिखा देंगे, वो मर भी रहे हैं, इनमें लड़की नहीं मिली, पर वो बड़े बिंदास लोग हैं और बड़े, लेकिन फिल्मी कैरेक्टर्स ही, वो अकेले रह के भी जी गए। या कभी कभी में भी जैसे सेपरेशन है, वो अमित ही है, वो एंड तक जला कुटा आशिक है, वो शायर है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये फिल्म और उसमें बहुत एक अजीब सा कनेक्ट है। और ऐसी रियल फिल्म में भी जो तनुजा का कैरेक्टर डजंट डू जस्टिस। मुझे ज़्यादा पसंद आता अगर शबाना आउटसाइड ऑफ तनुजा रिकनसाइलिंग विद हर हस्बैंड, अगर शबाना राहुल को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ मदर, देन इट्स मोर लाइक कमिंग टू टर्म, शी डजंट नीड दैट एक्स्ट्रा बूस्ट, अच्छा ये भी चली गई वापस तो मैं भी चली जाती हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हम्म। दैट? मेरा एक उसमें ओपिनियन ये है कि आई थिंक तनुजा इज वन कैरेक्टर दैट लुक्स लाइक कि करण जौहर ने लिखा है कैरेक्टर। कि वो बिल्कुल वो जो काजोल का कैरेक्टर है ना, कुछ कुछ होता है वो वैसा कैरेक्टर है कि ओके। हाँ। मुझे मुझे भी तनुजा का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया कि, और जिस तरह से कैरेक्टर से ज्यादा कि ओके, अ डिसीजन दैट शी टेक्स कि ओके शी गोज बैक टू हर हस्बैंड, दैट्स फाइन। पर उसके बाद जो उनको दिखाया कि बिंदी लगा ली और फिर वो जिस तरह से उनका गेटअप वो चेंज करता हुआ, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट्स लाइक यू आर मैनिपुलेटिंग द व्यूअर्स इन अ वे, और इसीलिए मैंने कहा था कि लाइक इट्स अ फिल्म रिटन बाय अ मैन, डायरेक्टेड बाय अ मैन, तो बिल्कुल वो पर्सपेक्टिव आपको वहां पे, मुझे लगता है वहां पे बिल्कुल क्लियर दिखता है। क्योंकि शुरू में वो उनको जो जैसे कह रही हैं वहां पे, सिगरेट भी पी रही हैं जब वो उनसे बात कर रही हैं और कह रही हैं कि छोड़ दो, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो जो फ्लिप है, आई कैन गेट दैट फ्लिप, कि वो कह रही हैं कि हाँ एक, जब तुम एक माँ होती हो तो फिर वो सारे रिश्ते बदल जाते हैं, दैट्स फाइन। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो, दैट्स हाउ विमेन टॉक ऑल्सो, वी हैव कंडीशन देम टू टॉक दैट वे। तो वहाँ उन डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ उनके पोर्ट्रेयल में आई जस्ट फील कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई थिंक वो एक कैरेक्टर है जो थोड़ा सा ऑफ है फिल्म में, कि और वो और शायद वो कैरेक्टर ना भी रहे तो, या आई थिंक इट्स इट नहीं इट वो कुड बी अ वो ग्रेट फिल्म, दैट नहीं वी वो डोंट नहीं नीड दैट कैरेक्टर। नहीं, फिल्म तो अभी भी ग्रेट है नहीं, और वो कैरेक्टर वैसा रह सकता है एक्सेप्ट दैट लास्ट सीन की, जो वो घर आती है बाल खोल के, जो तुमने चीज़ें पॉइंट की हैं, बिंदी भी लगा ली है एंड शी इज़ हाँ। हैप्पी। और अब वो राहुल को कह रही चलो, अच्छा जब वो दिखा रहे कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, पहले वो कहती है इस लड़के को आने ना दो अपने घर, अब वो कह रही है अच्छा बच्चे भी घुल मिल गए। वो सीन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा है वो सीन एक कैटलिस्ट है शबाना को रेकनसाइल करने में, या उनको उस फुल 360 फॉरगिवनेस मोड में आने में। आई थिंक फिल्म ज़्यादा मुकम्मल होती है कि तनुजा का कैरेक्टर वैसे इंडिपेंडेंट रहता, वो आखिरी का सीन नहीं होता, और शबाना एक्सेप्ट्स राहुल एंड इज़ रेडी टू वर्क ऑन विद रिकन्सिलिएशन डीके के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ऑन हर ओन। वहाँ मुझे लगता है वो अगेन जितनी आपने, क्योंकि भाई एक बच्चे को भी एक्सेप्ट करना, लेट्स नॉट एक्ट ऑल प्रोग्रेसिव कि आज हम 2025 में बैठे हैं और हम कितना कुछ देख चुके हैं फिल्मी लिटरेचर डिफरेंट डिफरेंट जबानों में और डिफरेंट मीडियम्स में। 1983 में चाहे ये पॉजिटिव मैसेज भी है कि भाई ऐसी फैमिली भी एग्जिस्ट कर सकती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो उसके लिए भी यू डोंट हैव टू शो अ वीक वुमन लाइक एज तनुजा। यू कुड हैव सीन हाँ। शबाना, अगर वो फॉरगिव कर रही हैं, शी शुड हैव बीन एबल टू फॉरगिव विदाउट तनुजा एवर गोइंग बैक, राइट। तो आई थिंक हम दोनों उसमें वही है कि अग्रीमेंट ही है हर बार की तरह। बट हाँ। और अब हम हमने ये बात कही 1983, मतलब ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1983 में जो इसके आसपास फिल्में आई थी, कि कूली, बेताब, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताइए कि कौन कौन सी और फिल्में थी 83 की। बेटी थी कि तुम्हें बच्चन की फिल्में ज्यादा, पर हाँ वही सारा जो पूरी इरा थी, हाँ, एक दो एक हीरो, साल आगे आगे पीछे, हाँ। हिम्मत आ, वाला, अंधा हम्म। कानून, नास्तिक, अवतार, अ, और मंडी, नहीं ये मंडी तो खैर हाँ एक, अच्छी फिल्म हाँ थी। काफी अच्छी फिल्म है। पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह की फिल्में आ रही थी उसमें अचानक से आप थिएटर जा, लाइक आप अगर हर महीने फिल्में देख रहे हैं और आप जा रहे हैं और फिर अचानक से एक ऐसी फिल्म आती है, तो हाँ उस लिहाज से, बिकॉज हम काफी डायसेक्ट कर रहे हैं मासूम को, पर मैं अभी भी मानता हूँ कि 9 आउट ऑफ 10 फिल्म है मेरे लिए, लाइक। और जो इसके क्रिटिकल मोमेंट्स हैं, जो
की मोमेंट्स हैं वो मुझे लगता है दे स्टैंड आउट एंड दे जो दे हैव एज्ड रियली वेल, कि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। हाँ, हम गानों की भी बात करनी चाह रहे थे नहीं, मैं फर्स्ट एक ऑफ ऑल। मिनट यही कहना चाहूँगा अगेन, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ ये बहुत उम्दा कैलिबर की फिल्म है। पर भाई नसीर का वही दर्जा है हमारी फिल्मों में शबाना का, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में बच्चन का या दिलीप कुमार का है, राइट? कि और नसीर के जो जो स्टाइल के डिसेंडेंट हैं, एक्टर है, फिल्म मेकर, लाइक विशाल भारद्वाज, मनोज बाजपेयी, के मैनन, ये सारे जो लोग हैं जिनको हम काफ़ी ट्रेंड फिल्मी दुनिया के एक्सपोनेंट्स मानते हैं, सो नसीर को बहुत प्रेज करते हैं, राइट? तो आई थिंक हमारा भी जो एक हल्का सा एक ये फैन वाला एक माइल्ड क्रिटिसिज्म है, वो इसीलिए है कि नसीर, शेखर कपूर, गुलजार, ये सब पिलर्स हैं, राइट? तो जब इनकी फिल्म आएगी और जो फिल्म इतनी टेस्ट ऑफ टाइम में मेंटेन कर रहा है अपना जिसका अपना रुतबा, तो उसी में थोड़े बहुत हमारे माइल्ड क्रिटिसिज्म है, वरना तो ये फिल्म आज भी उतनी ही एंजॉयबल है, उतना ही इसमें इमोशन, उतना ही रोना आता है जब बच्चे और बाप का सीन है और आखिर में अ, जो फिल्म का क्लाइमैक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई मासूम फैन सुन भी रहा हो तो हम भी फैन ही हैं। और मैं फिर इनकरेज करूंगा सबको दोबारा देखने के लिए। और कोई है फाइनल पॉइंट जो अभी हमने कवर नहीं किया, आई मीन, और कुछ है तो जो? मुझे ऐसे सीन्स, एक और सीन याद आया, जो मैंने लिखा हुआ था कि जब वो पहली बार उसको स्टेशन से पिक करते हैं, राहुल को, डीके, तो आपको याद है वो बोलते हैं कि, और एंड अगेन दिस इज ऑल्सो लाइक अ थीम थ्रू आउट द फिल्म, द ऑकवर्डनेस बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। जो कैरेक्टर्स के बीच में ऑकवर्डनेस है, लाइक इट्स अनबिलीवेबल, मतलब वो देखने में इतना, लाइक यू आर सो एनग्रॉस्ड। तो वो तो जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनको कहते हैं कि ये देखो पुराना किला, बोलते हैं शेरशाह ने बनाया या हुमायूं ने। वो जब आप स्मॉल टॉक करने की कोशिश करते हो बड़बड़, जब आपके लाइक यू आर नॉट इन योर सेंसेस और आप कुछ बात करना चाह रहे हो एंड वेरी ऑकवर्ड, तो ये ऐसी चीजें निकलती हैं। एंड अगेन ब्रिलियंटली एक्टेड बाय नसीर, वो सीन। एक चीज मैं ये कहूंगा कि मैं, लाइक लाइक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, कि हमने ये बात करी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर जो बच्चे वाले सीन है, और खास करके शबाना के और नसीर के भी वो जो गाना है, उस सीन के बारे में शायद हमने जस्ट उसको टच किया, कि जब वो कहते हैं कि जब मेरे पापा आ जाएंगे, तब भी मैं आपके साथ ही रहूंगा क्योंकि आप मेरे को इतने अच्छे लगते हो। एंड इट इज सच अ पावरफुल मूवमेंट। और मतलब मैंने 15 बार शायद, उस सीन को तो मैंने 50 बार देखा होगा। वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि दैट ऑल्सो शो समथिंग अबाउट लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप्स, की एक है कि आपको पता है कि वो मेरे पापा हैं, वो आपको एक बोला जाता है, बट द पर्सन हु ट्रीट्स यू, वो जिस तरह से आपको ट्रीट करता है, आई थिंक वो कितना इंपॉर्टेंट है। और शायद हमारे आ, उसमें कृष्ण का कैरेक्टर ही है, राइट, जो यशोदा का, कि किसी ने जन्म किसी और ने दिया, लेकिन जो यशोदा की इंपॉर्टेंस है कि उसने उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो वो चीज वहां पे मुझे बड़ी लाइक स्ट्राइकिंग लगती है। और अभी भी मैं जब कह रहा हूँ तो आई गेट गूज बम्स विद दैट सीन, कि इट इज नहीं, एग्जैक्टली, सच वो अ जो गाना ब्यूटीफुल है, मूवमेंट। उस हाँ, गाने में जो उनका फ्यूचर है और जो उनका बाप बेटे का रिश्ता, और ऑफ कोर्स बेटे को पता नहीं है मेरे बाप है, तो गाने में बच्चा इतने मासूम सवाल पूछ रहा है और उसके बड़े सिंपल सवाल हैं। अगर सचमुच वो नसीर के हाँ, दोस्त का ही बेटा होता तो वो बहुत ही आसान कॉन्वर्सेशन है एक एडल्ट के लिए। पर नसीर जो गिल्ट लेके चल रहे हैं, दो तरफ की हाँ। गिल्ट है, अपनी बीवी की तरफ और फिर राहुल की तरफ। हाँ, नहीं, वो काफ़ी और एक और काफ़ी सीन है, पेचीदा सीन है, हाँ। उसके बारे में भी फिर वही जस्ट नेक्स्ट सीन जो है, जब वो उसकी ड्राइंग बना रहे हैं अपने फादर की, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पापा चश्मा भी पहनते हैं। एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट अगेन, क्योंकि उसके लिए नसीरी, इवन दो वो पता नहीं है तब तक उसको, लेकिन उसके माइंड में उसने एक इमेज जो क्रिएट की है कि भाई ऐसा ही होगा मेरा फादर, लाइक इतना ही अच्छा इंसान होगा जो जिस तरह से मुझे प्यार कर रहा है, ऐसे ऐसा ही ट्रीट होगा, कर और रहा अभी है। 8 साल की उम्र तक हाँ, कोई फादर फिगर थी नहीं, राइट? ही नहीं, हाँ। तो सिंगल मदर ने रेज किया, फिर बाद में जो भी वो मास्टर जी हैं नैनीताल में, उन्होंने रेज किया, तो वो एक अगेन वही है कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, यू स्टार्ट रिलेटिंग। तो आप एंड ऑल्सो दोज आर मोमेंट्स दैट ब्रेक यू, लाइक मुझे वही है कि हम एक सिनेमा की पॉडकास्ट करते हैं बिकॉज वी लव फिल्म्स इन अ वे। तो आई थिंक ये मोमेंट्स, दीज मोमेंट्स स्टैंड आउट फॉर मी, लाइक इफ यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स एंड लाइक या मेक मी फील लाइक मैनिपुलेटेड और वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, लाइक यस, मैं शायद सिनेमा इसी के लिए देखता हूँ।
नहीं, उस वे में तो जो बच्चों का और उर्मिला का भी जो कैरेक्टर है, जो उसके सीन, वो सेकंड, वो सपोर्टिंग कास्ट में गिनूंगा मैं, पर वो जो एक उनकी क्लास में कंपटीशन है, वो लड़की इसको बीट करना चाह रही है, मम्मी मुझे मैथ सीखनी है। आई थिंक शी इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब एज अ चाइल्ड एक्टर, कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उनकी भी जो लाइनें हैं उसका फोकस वही दिखाया है कि मुझे स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। तो जो ड्राइवे वाला सीन भी है, जहाँ छोटी बेटी तो कहती पापा हमें गोद में उठा लो, उर्मिला अभी भी शबाना के कैरेक्टर को, अपनी मदर को खींच रही है, चलो अंदर मुझे पढ़ना है, राइट, मैं हाँ मेरे दो। एंड अगेन दैट्स फॉर हर टू से दैट लाइन विद कन्विक्शन। अगेन वो आगे जाके एक अच्छी एक्टर बनी। और फिर गुलजार, और जो स्क्रीन पे जिन लोगों ने लिखा है, दैट्स अगेन। और उन्हीं चीज़ों को तो आज हम इतना डिटेल करते हैं, जब हम मसाला फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो वहीं पे मासूम स्कोर्स लॉट ऑफ 5 पॉइंट्स की, जो बच्चे भी हैं आउटसाइड ऑफ जुगल, वो बच्चों का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा है, जो उनके घर में बैंटर भी है बड़ी बहन और छोटी बहन का, कि चिंटू मामा, राइट, यू हैव टू नो, हाँ लाइक हाँ। यू हैव टू बी वेरी फिल्मी फैमिली टू नो ऋषि कपूर's नेम इज चिंटू। या दैट्स अ या मास्टर स्ट्रोक। और अगेन बच्चों, इट सेज अ लॉट अबाउट द फैमिली, हाँ, उस वक्त। और बच्चों का रिलेशनशिप इवॉल्व होता है राहुल के साथ, पिंकी और मिनी का। कि आप देखेंगे कि वो छोटी बच्ची तो ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड है कि कोई नया बच्चा आ रहा है। पर उर्मिला शुरू में कहती है कि "अरे नहीं, मेरा रूम कैसे दे दिया, पढ़ाई करने वाला है ना" बट देन शी वार्म्स अप टू इट, राइट, देन शी की हेल्प करता है जो भी मैथ्स में, और फिर लास्ट में भी वो कहती है कि नहीं, अब मम्मी ने कहा है कि ये हमारे साथ रहेगा, है ना। सो दे आर हैप्पी, लाइक वो रिलेशनशिप इवॉल्व होता है ना, अगेन दैट लुक्स वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी रियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म। कहीं से बनावटी नहीं लगता है कि नहीं, बच्चे पहले पसंद नहीं करते थे, उसके बाद ओ ठीक है मम्मी ने बोला तो अब पसंद है। यू कैन सी कि जब वो जा भी रहा होता है तो वो उसको बाय बोलते हैं, जब वो स्टेशन छोड़ने जा रहा होता है, नसीर उनको बच्चों को, सॉरी राहुल को, तो वो उसे बाय बोलते हैं। तो अगेन वेरी वेरी गुड मोमेंट इन द फिल्म। वो छोटी बच्ची आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, राहुल का। अगेन ग्रेट फिल्म, आई थिंक मैं शायद एक बार और देख लूंगा। और है कोई फेवरेट सीन या कोई मोमेंट जो डिस्कस करनी है, वरना फिर रैप करते हैं। इस सूरी के बारे में आपका क्या कहना है, कि सूरी का जो पंजाबियत दिखाई है उसकी, कि लाइक देखने में तो मुझे लगता है कि मैंने अब जो 80s 90s में जो कैरेक्टर्स होते थे साइड, जो आपका मेन कैरेक्टर का जो दोस्त है, लाइक बहुत सारे अनोइंग कैरेक्टर्स हमने शायद बात की। मुझे डर का एपिसोड याद आ रहा है जिसमें मैंने अनुपम खेर की बात की है, जो हमेशा क्रिकेट के जारगन्स मारता हम्म। रहता है। और ऐसे होते थे कैरेक्टर्स। बट आई थिंक सूरी के बारे में अगर कहें तो वो लास्ट का सीन, मैं जानता हूँ कि आपको वो बड़ा पसंद है, कि जब वो कॉल करते हैं और उसको, तो आई थिंक वो जो दोस्ती का डायनामिक है उस पे भी एक हाँ, आई थिंक हल्की सी वो, बात कही है। हाँ वो बिल्कुल, आप बताइए। मैं भूल सा गया था। हाँ, नहीं, अगेन यार, ये वही चीज़ है कि अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ, सेम, ये रियल कैरेक्टर्स हैं। अब विजय सोना बार से निकल रहा है, वहाँ उसको अनीता और 786 का बिल्ला और वो गोलियां, दैट्स लाइक हीरो वर्शिप की हुई कल्टिश फिगर विजय वर्मा, दीवार का, राइट, हम हर पॉडकास्ट में उसका जिक्र करते हैं कहीं ना कहीं से। बट जीरो रिलेशनशिप। कभी तुम ऐसी बाहर से निकलोगे ना, ना मैं निकलूंगा जहाँ बाहर कोई हमारा वेट कर रहा है, राइट। दैट्स लाइक, दैट्स सिनेमा एट इट्स पीक, बट इट्स नॉट समथिंग यू कैन रिलेट टू। बट अब ये डीके फोन कर रहा है, जब उसका बच्चा गुम गया, वो हड़बड़ाहट में कहता है पुलिस को फोन करो, नहीं नहीं, अपनी वाइफ से कहता है सूर्य को फोन करो, जो कि सही जाफरी है। अगेन, आई एम नाउ लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 30 years। हमारे भी, तुम्हारे भी, आई एम श्योर, दो तीन ऐसे दोस्त होंगे, कभी खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे खास दोस्त हैं एक दो, जिनका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ पॉडकास्ट में, बंदा सुनता भी है पॉडकास्ट, प्रमोद, तो आई थिंक फर्स्ट फोन कॉल मेरी वहीं जाएगी। तो वो सीन मुझे एक और जगह भी लेके आता है, रिलेटेबिलिटी की, भाई जब कोई बच्चा गुमना तो खैर बहुत ही ऐसा किसी के साथ ना हो, बट जब कोई प्रॉब्लम आती है, यू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, तो आई थिंक वहाँ पे भी उन्होंने, अगेन दैट, टू मी दैट सीन हिट्स होम इन लॉट ऑफ वेज, कि मे बी कोई इतना अहम सीन नहीं है, पर हाँ, और जो तुम कह रहे हो कि यार, अब जो सईद जाफरी की जो, मैं और मेरे लेट फादर, हम थोड़ा सईद जाफरी पे जोक भी हमारा ऑन गोइंग था, कि जैसे हंगल कभी अमीर नहीं बना, सईद जाफरी कभी गरीब नहीं बनेगा, राइट। तो कुछ लोग हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिनका हमेशा सिगार स्मोकिंग, रिच एरिस्टोक्रेटिक, वो सेम लहजा, चाहे वो राम लखन में कमिश्नर हो, चाहे ये दिल लगी में बाप हो। सो हियर ही इज ओके, आई मीन डजंट गेट ऑन माई नर्व्स, ऐसा भी कुछ नहीं है।
बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत मेमोरेबल है कि नॉट लाइक रजा मुराद इन नमक हराम, ऐसा जस्ट सईद जाफरी है, बस उनका नाम सूरी है। पर आई थिंक ही फिट्स अ बिल। जो जो उनकी लाइनें उन्होंने लाइनें कही हैं, ग्रेट एक्टर इन हिज ओन राइट, बट आई थिंक वेरी स्टीरियोटिपिकल फॉर हिज रोल्स। यस, आई थिंक। और गानों की अगर बात करें, हमने तीन गानों की तो बात कर ली, तुझसे नाराज नहीं, दो नैना, दो नैना की भी शायद हमने बात नहीं करी। दो नैना, अगेन, जब बचपन में फिल्म देखी थी तो लकड़ी की काठी और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी लाइक was the most played song, but over time like दो नैना is a beautiful song। और जो गुलजार की लाइंस हैं कि एक खत्म तो दूसरी रात आ जाती है, लाइक पावरफुली कैप्चर्स कि जो फिल्म में हो रहा है। और ये मुझे लगता है आज, मैं इतना कोई नॉस्टैल्जिया मर्चेंट साउंड नहीं करना चाहता, पर जो पुरानी फिल्मों में एक कहानी, जो आप एक गाना सुन रहे हैं और वो कहानी को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि जो फिल्म में चल रहा है। और पुरानी फिल्मों में भी ऐसी मुझे लगता है इनकंसिस्टेंसी रहती थी कि जहां पे अचानक से गाने आ गए, पर मासूम वो एक ऐसी फिल्म है कि जो गाने हैं वो बिल्कुल उस मूड को कैप्चर कर रहे हैं। और और मैंने ये जो बात कहनी स्टार्ट की थी वो हुजूर इस कदर के लिए की थी। वो भी इतना प्यारा गाना है, और उसकी भी एक लाइन है कि बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्तान मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। एंड आई डोंट नो लाइक कि जो लिरिक्स राइटर है उनके मन, जो पोएट्स होते हैं उनके लिए लाइक इज्जत और बढ़ जाती है कि ऐसी बात कह देते हैं, आप दिन भर सोचते रहते हो कि यार ये क्या लिख दिया तुमने, अरे ये कैसी तुमने बात कह दी। या मैं अ, थोड़ा इसमें खलल डालूंगा, आई थिंक आई एग्री इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पर मुझे लगता है हुजूर इस कदर इज़ द ओनली सॉन्ग जो कहानी को आगे लेके नहीं जाता। बट इट्स अ वेलकम सॉन्ग, इट्स अ वेरी इंजॉयबल सॉन्ग और मज़ा आता है सुनने में। और बट हाँ बाकी जो गाने हैं, मेरा वही है कि भाई गाना होना ही चाहिए, तब गाना अगर कहानी को आगे ले जा रहा है। तो बाकी तीन जो बच्चों वाला भी जो है, वो कहानी को 3-4 मिनट में बहुत जल्दी वहाँ एक्टिंग हो रही है, उसके बिना कहानी हाँ इज अ बिट इनकम्प्लीट। बट हुजूर उस कदर इज देयर लाइफ स्टाइल। सूरी की इंट्रोडक्शन है, वो टेनिस कोर्ट पे भी हो गई और जगह भी हो गई है, तो इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। बट फॉर मी, अगर मुझे कोई गाना काटना हो तो मैं वही काटूंगा। आई थिंक वो गाना मैं आपको काटने नहीं दूंगा अगर मैं फिल्म का डायरेक्टर या एडिटर होऊंगा। हाँ, बट हाँ, आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, और सुनने वाला से ये कहेंगे कि जिन्होंने नहीं देखी वो सबसे पहली फुर्सत में जाके मासूम देखें। जिन्होंने देख रखी है उनसे कहेंगे कि दोबारा देखें, और फिर देखने के बाद ये पॉडकास्ट जरूर सुने। ये पॉडकास्ट सुन के फिल्म देख लें फिर आपको, इधर और हाँ बट हाँ। और और जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, फीडबैक डाल दीजिए अगर टाइम हो तो, उसमें मज़ा भी आता है। और अगर कुछ चीज़ ख़राब भी लगी है वो भी बता दीजिए, वील ट्राई टू। आई थिंक वी बोथ डाइग्रेस अ लॉट, वी आर वेरी अवेयर ऑफ इट, बट वही है कि यार हम भी ये टाइम वेस्ट एक्सरसाइज है पॉडकास्ट क्रिएट करना और पॉडकास्ट सुनना। तो आई थिंक हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमें फिल्में इतनी पसंद है, हम दोनों बात कर रहे हैं फिल्मों पे, और आप जो भी लोग सुन रहे हैं, वी डोंट नो ऑल ऑफ यू, बट would definitely like to thank from bottom of our hearts कि uh, it's a fruit of क्या कहते हैं, फ्रूट ऑफ लेबर, क्या कहते हैं, व्हाट्स अ सेइंग, साहिल? हाँ, फ्रूट ऑफ लेबरी तो कहीं। हाँ, तो जो भी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग भी बहुत सोचते हैं इसके बारे में, और जब मज़ा आता है सुनते हैं, और 4-5 लोग हमें फीडबैक भी देते हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। एंड अब ये 2 हफ्ते में 2 एपिसोड हो गए, we'll try to be more consistent, hopefully another one soon. और अगर आप किसी फिल्म के बारे में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लाइक ट्विटर पे हम अपने आईडी डाल देंगे। इस एपिसोड नोट्स में अपने ट्विटर के अकाउंट आईडीज डाल देंगे। आप ज़रूर हमें बताएं कि आप कौन सी फिल्मों के बारे में, आप कौन सी फिल्मों के बारे में हमें बात करते हुए सुनना चाहेंगे। All right, on that note, thank you for listening. Signing off, Sakib here and Sahil. यप, जल्दी बात करते हैं। थैंक यू।